अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल दो स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन कितना वेट करेंगे हम? जी अगर लास्ट टाइम हम थोड़ी सी रिकैप करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हाँ बोलें। जो दोनों असाइनमेंट थे ना, हाँ। ट्राई किया बट हुए नहीं। एक तो प्राइम नंबर वाला नहीं होता था, और दूसरा जो लास्ट ये वाला जो कर रहे थे ना, पैटर्न वाला, ये अच्छा पैटर्न वाले में कंफ्यूजन थी, वो इतना क्लियर हो नहीं पा रहा है। सही है। कंफ्यूज कर रहा है, मतलब कोड समझ में आ गया है, लेकिन लॉजिक सही से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है इस चीज़ पे। ठीक है। और दूसरा ये हमने एक लाइक गेम टैप बनाया था, एक शॉर्ट गेम कह रहे उसको, तो ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्या मसला आ रहा है इसमें? लॉजिक नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ। लॉजिक नहीं बिल्ड कर पा रहे, तो कहाँ से, मतलब शुरू में लूप के बाहर से मसला आ रहा है आपको, या लूप के अंदर वाले कोड में इशू आ रहा है? लूप के अंदर वाले हिस्से में। देखिए उसको हम देख लेते हैं, मसला नहीं है। हमने क्या कहा था पहले, क्वेश्चन तो आपको क्लियर है ना? क्वेश्चन क्या था? हाँ क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन सिंपल आपको मैं रिपीट कर रहा था। आपका क्वेश्चन ये था कि हम यूजर से कोई भी एक नंबर लेंगे, हम सही है, और वो नंबर ऐसा होगा कि हमने पहले अंदर एक कोड रन किया, सही है, उसने हमें एक नंबर जनरेट करके दे दिया। अब यूजर बार बार ट्राई करेगा कोई ना कोई नंबर, जब तक वो नंबर से मैच नहीं रहता। जैसे ही मैच होगा तो हमारा कोड ऐसे कोड आवाज में बता देगा कि आपका जो आंसर है वो सेम है, पर वो तब तक ट्राई करता रहेगा। अच्छा इसमें ये है कि जो हमने इसमें गैस रखा हुआ है नंबर, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ यूजर का इनपुट बार बार चेंज होगा। अब इसमें कंफ्यूजन ये कि लास्ट हमने यूजर इनपुट रखा है, ये हमें लास्ट में रखना चाहिए था, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बार बार क्वेश्चन पूछता रहेगा, लेकिन उसको ऊपर ले गए ना, यहाँ इसने कंफ्यूज कर दिया। ऊपर कहाँ लेके गए? ऊपर जैसे हमने इसको ये इफ कंप्यूटर गैस हाँ इज इक्वल टू यूजर गैस, हाँ जब हम इसको यहाँ पर ले गए हाँ, तो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा देखें, सिंपल सी चीज़ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये वाली 2 लाइन्स क्लियर थी आपको? हाँ ये तो क्लियर है। ठीक है। अच्छा हुआ क्या था कि हमने ये कहा था कि भाई हम ना यूज़र को गाइड कर देंगे। ये जो मैंने 4 लाइन्स लिखी है ना, हमने इसमें क्या बात की थी कि हम यूज़र को थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे कि जो यूज़र नंबर गेस कर रहा है ना, वो पाइथन वाले गेस नंबर से छोटा है या बड़ा है, ताकि एटलीस्ट उसको करीब करीब आ सके वो। सही है, तो हमने इस वजह से ये बात लिखी थी। आपकी मर्जी, आप इसको इफ एलिफ से लिखें या मल्टीपल इफ से लिखें, एक ही तरह काम करेगा, मसला नहीं है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्चुअली चेंज है, लेकिन काम एक ही तरीके से करेगा, मसला नहीं होगा। तो एलिफ करके लिखें, ऐसे लिखें, एक ही बात है। सही है, होपफुली ये भी मसला नहीं कर रहा होगा। सही है। अच्छा अब एक बात समझिएगा, मैं फिलहाल इस चीज़ को ना यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, कंप्यूटर ने एक नंबर गेस किया, कंसीडर कर ले उसकी एक वैल्यू, लेट्स से 20 नंबर है वो। कंप्यूटर का नंबर क्या है? 20, क्योंकि हमने उसको रेंज दी है 1 से लेके 50 तक नंबर गेस करने हैं। तो उसने लेट्स से 20 गेस कर लिया। यूज़र आया, हमने यूज़र से एक मरतबा बाहर भी इनपुट लिया, लूप के बाहर भी हमने यूज़र से इनपुट लिया। अच्छा ये जो इनपुट है ना हमारा, ये इनपुट लेना हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि आपको मालूम है कि जब मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा ना, तो वाइल लूप में मुझे कंडीशन लगानी है वाली, समझ रहे बात को? तो मैं कंडीशन, एक तो पाइथन का नंबर है, हमारा क्वेश्चन इससे स्टार्ट होता है कि अगर पाइथन का नंबर और जो यूज़र का नंबर है, अगर वो मैच नहीं है, अगर वो मैच नहीं कर रहे होते, तो फिर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन को इस तरह से लिखते हैं कि वो कंडीशन ट्रू बन जाए हमारी और वाइल लूप में इंटर हो जाए। ठीक है, जैसे आप आए ना, आपने एक नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इस लाइन की मदद से अपना नंबर दिया 34, ठीक है, इस लाइन की मदद से। अब हुआ क्या, कंप्यूटर ने तो गेस किया हुआ 20, ठीक है, कंप्यूटर ने गेस किया हुआ 20, लेकिन आपने दिया 34। तो हमने इन 2 नंबर की मदद से ना कंडीशन बनाई है, क्योंकि असल में हमारा, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना कोड पे, यही 2 चीज़ें मेन लॉजिक में आती है हमारी। ठीक है, पाइथन का नंबर, आपका नंबर, इन्हीं के भी हाथ में आगे प्रोग्राम के सारे डिसीजन करवाने, तो ये हमारे कोर पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। तो हमने उन्हीं कंडीशन को कंपेयर करने के लिए
यहाँ पे यूज़र केस बाहर निकलवाया है, बाहर लिया है, ठीक है। तो ये मजबूरी थी हमारी, ताकि हम क्या कर सकें, कंप्यूटर केस और यूज़र केस की वजह से इस कंडीशन को ना हम किसी तरीके से ट्रू बना सकें, ठीक है। अच्छा, तो 20 पाइथन का नंबर है, आपका नंबर क्या है 34 है, तो हमने क्या लिखा 20 नॉट इक्वल्स टू 34 विच इज़ ट्रू। अब ये ट्रू हो गई, हमने जानबूझ के इसको इस तरह लिखा कि हमने ट्रू बनाएंगे इस चीज़ को तो हमारा लूप अंदर वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। वो फॉल्स हो रहा था लेकिन हमने ट्रू बनाया उसको। हाँ, अगर वो फॉल्स कर दो तो अंदर घुसता ही नहीं। अंदर वो जाता ही नहीं, तो हमने इसको इस तरह से लिखा है। इसकी और भी लॉजिक्स हो सकती हैं, ठीक है, आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल तरीका मेरे माइंड में आ रहा था तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, लेकिन आप और भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। थोड़ा बैठ के ना ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा। अच्छा खैर, तो हुआ क्या 20 नॉट इक्वल्स टू 34, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। अच्छा, ये मैंने काउंट पे लिखा हुआ है। अच्छा, काउंट इनका क्वेश्चन था, आपका था ना क्वेश्चन कि हमें काउंट भी शो कराना है, ठीक है। काउंट को फिलहाल भूल जाए, ठीक है, काउंट को भूल जाए, ठीक है, ये मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी। अच्छा, अब आपका जो प्रोग्राम है वो ये वाला है, हमने क्या लिखा, अगर भाई कंप्यूटर का गैस छोटा है यूज़र गैस से, जो कि करेक्ट है अभी हमारे पास, 20 इज लेस देन 34, कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसको ये वाली लाइन शो कर देंगे कि भाई छोटा नंबर गेस करो, मतलब थोड़ा छोटा गेस करके नीचे की तरफ आ जाओ ताकि तुम पाइथन के नंबर तक पहुंच सको, ठीक है। वो ये चीज़ शो करेगा, ठीक है, कितना क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। हम बोल रहे हैं कंप्यूटर गेस बड़ा है यूज़र गेस से, कंप्यूटर गेस तो 20 है, यूज़र गेस 34 है, तो 20 इज ग्रेटर देन 34, नहीं, फॉल्स हो गई ना कंडीशन, कंडीशन फॉल्स। 20 इज ग्रेटर देन 34, 20 जो है बड़ा है 34 से, सही है गलत है बात, गलत है, फॉल्स हो गई ना कंडीशन, तो आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अभी आपका कंपाइलर यहाँ तक पहुँच चुका है, इस लाइन तक जो मैंने हाईलाइट की है, सही है। अच्छा, ये आदत बात हो गई। अब होना क्या चाहिए था, चूंकि यूज़र ने गलत नंबर दिया था ऊपर, हमें तो अब दोबारा से यूज़र से मतलब इनपुट लेना पड़ेगा ताकि हम दोबारा से मैच करें कि भाई क्या यूज़र ने जो सेकंड टाइम नंबर दिया है वो पाइथन के ऑलरेडी गेस नंबर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, समझ रहे बात को। अब मुझे दोबारा भी तो यूज़र से इनपुट लेना है ना। अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, लूप के अंदर खड़ा हूँ, तो क्या मैं लूप से बाहर निकल के यहाँ पे आके इनपुट लूँगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने क्या कहा था, लूप हमारा जब एंड होगा जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी, समझ रहे बात को। तो क्या मतलब बना इसका कि भाई मुझे लूप के अंदर भी यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, जब ही तो क्या होगा, ये वाली फंक्शनलिटी बार बार अचीव होगी। मुझे यूज़र से बार बार पूछना है ना अपना गेस दो, अगर यूज़र गलत इनपुट देता है, ठीक है, तो बार बार उससे पूछना होगा ना, उसको गाइड करूंगा कि भाई छोटा गेस करो बड़ा गेस करो, उससे गेस भी तो लूंगा ना, वो गेस करके नंबर बताएगा। तो इन अ सेंस क्या हो रहा है कि मुझे ये वाली लाइन ना लूप के अंदर भी लिखनी पड़ेगी एक मरतबा, समझ पा रहे हैं बात को, ताकि वो वाला काम मैं बार 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 करवा सकूं जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू ना हो जाए, बार अंदर घुमा सके। बिल्कुल। अब लूप से बाहर नहीं निकलेंगे हम, अब वो लूप के अंदर ही रखना है हमने, ठीक है। अगेन समझिएगा, यूज़र केस यहाँ पे लाना मजबूरी थी क्योंकि मुझे कंडीशन यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने उसके लिए क्या किया था, हमने ये वाली चीज़ लिखी थी, अभी फिलहाल इसको ही भूलना है। हमने क्या किया, यूज़र केस वाली लाइन लिखी, बिल्कुल वही चीज़ है, और यहाँ पे क्या हुआ, जब यूज़र की फर्स्ट इनपुट रॉन्ग हुआ तो हमने दूसरी मरतबा उससे दोबारा इनपुट ले लिया अंदर वाली लाइन की मदद से, समझ रहे हैं बात को। तो जैसे ही उसको पता चलेगा कि भाई उसने छोटा नंबर गेस करना है या बड़ा नंबर गेस करना है, तो क्या होगा, इस लाइन की मदद से उससे दोबारा हम गेस करवा लेंगे नंबर को। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपने कहा कंप्यूटर केसेस ग्रेटर देन यूजर केस, अगर यहाँ फॉल्स हो जाएगा, हाँ, तो रुक नहीं जाना चाहिए वैल्यू, क्योंकि वैल्यू की कोई शर्त नहीं कि फॉल्स होने पर। लेकिन बात समझें, ये कंडीशन फॉल्स किसकी हो रही है, आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है या वाइल की कंडीशन फॉल्स हो रही है, इफ की ना, एक फाइल के अंदर इफ वाइल के अंदर तो है, लेकिन दोनों कंडीशन अलग है, समझिएगा बात को। इफ की जो कंडीशन अगर फॉल्स होगी ना तो आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, सही है। लेकिन इस कंडीशन के फॉल्स होने से इस कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझिएगा बात को। ये जो चल रहा है वो यूजर केस और कंप्यूटर केस पे चल रहा है, दोनों सेम नहीं, हाँ। ऑल्दो कि हमने
मतलब उन दोनों ही नंबर्स को दोनों इफ स्टेटमेंट्स में यूज किया हुआ है और वाइल लूप में भी यूज किया हुआ है, लेकिन कंडीशन फॉल्स कहाँ बन रही है? सिर्फ यहाँ बन रही है। अगर यहाँ फॉल्स बनेगी तो आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ वाली कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? अच्छा, लेट्स से यहाँ पे यूजर ने छोटा नंबर गेस किया, पाइथन का नंबर 20 था, आपका नंबर 34 था, आपको पता चला भाई छोटा नंबर गेस करो। ठीक है, आपने कहा अच्छा, छोटा नंबर गेस करने के लिए आप इनपुट देंगे, तो उस इनपुट को हमने वाइल लूप में रखना है, क्योंकि मुझे बार बार इनपुट लेना है, समझिएगा बात को। जब जब गलत इनपुट होगा, आपका मैच नहीं करेगा पाइथन वाले नंबर से, तो मुझे हर मरतबा इनपुट लेना है। तो बार बार जो चीज़ काम करनी होती है, हमने ये लूप की डेफिनेशन में पढ़ा था, उसको हम किस में लिखते हैं? लूप में लिखते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हैं इस चीज़ को? जो आपने एक काम बार बार करवाना हो, उसको हम लूप स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। तो इसीलिए यूजर केस को हमने यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, अब वो वाली लाइन तो सिर्फ एक मरतबा इनपुट लेगी फर्स्ट टाइम। ठीक है, और आपका लूप अगर 100 टाइम्स चलता है, तो आपकी ये वाली लाइन ना 99 टाइम्स यूजर से इनपुट ले रही होगी, क्योंकि एक मरतबा ऊपर से आया इनपुट, और अंदर 99 टाइम्स क्या होगा, आपका यूजर डिफरेंट आपको इनपुट्स दे रहा होगा। तो ये लाइन आपकी बार बार एग्जीक्यूट करवानी थी, इसलिए हमने इसको लूप में लिखा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? और नीचे क्यों लिखा हमने इसको, ऊपर क्यों नहीं लिखा लाइक दिस, हमने इसको यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम एटलीस्ट जब हमारा फर्स्ट टाइम लूप चलेगा ना, समझिएगा, फर्स्ट टाइम लूप चला, कंप्यूटर का नंबर 20 है, आपने कितना दिया? 34। ठीक है, आपने कंप्यूटर ने यहाँ पे लिखा 20 इस नंबर में, इस वेरिएबल में, आपने दिया 34। कंडीशन क्या हुई वाली? कंडीशन क्या हुई? ट्रू हो गई। 20 नॉट इक्वल्स टू 34, कंडीशन इज ट्रू। अब वो अंदर एंटर हो गया, काउंट को इग्नोर करें, यूजर गेस, आपने उसको फौरन बता दिया कि भाई दोबारा नंबर बता दो। भाई आप गाइड तो करें उसको पहले कि आपका नंबर, मतलब आप यूजर को गाइड करें कि भाई यूजर ने जो नंबर गेस किया है वो छोटा है बड़ा है, फिर उसको इनपुट लेना उससे। समझ पा रहे हैं बात को? आपने अभी एक ऊपर बाहर एक इनपुट लिया, आपने बस कंडीशन चेक करी, इंटर होते ही आपने उससे दोबारा इनपुट ले लिया। अब उसको क्या पता चलेगा कि भाई उसने क्या नंबर देना है? ठीक है, लॉजिकली गलत है, सेंटेक्स वाइज गलत नहीं है। आप पहले उसको गाइड करें कि उसने छोटा नंबर देना है बड़ा नंबर देना है। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसीलिए हमने सारी ऊपर कंडीशंस लिखी और ये यूजर से इनपुट नीचे जाके लिया, ताकि यूजर को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि उसने क्या प्रोवाइड करना है, कौन सा नंबर देना है। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये सिर्फ पहली बार में गाइड नहीं करेगा, अपन इसको ऊपर भी लिखते हैं। हाँ, इस इनपुट को आप ऊपर भी लिखते हैं, तो सिर्फ पहली बार में गाइड नहीं करेगा, लेकिन उस पर अगर दोबारा पूछेगा इससे तो दोबारा ही गाइड करेगा। हाँ, लेकिन पहली मरतबा तो आपका गलत हो जाएगा ना फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम जैसे ही आपका लूप इंटर होगा ना, तो दोबारा उससे मतलब इंटर होते साथ ही एक और इनपुट ले लेगा, फिर कंडीशन चेक करके क्या करेगा, उसको गाइड करेगा। ठीक है, तो पहली मरतबा जो इनपुट ले लेना, मतलब वो थोड़ा सा लॉजिकली गलत बन रहा है। अगर आप ऊपर लिख देंगे मसला नहीं आएगा, लेकिन पहले मसला आएगा, फर्स्ट टाइम में इशू आएगा। फर्स्ट टाइम उसको गाइड इशू नहीं आएगा, सिर्फ गाइड नहीं करेगा। हाँ, मतलब वो लॉजिकली करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, और यूजर एक्सपीरियंस इससे खराब होगा। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से क्या है ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्या चीज़? नंबर का अटेम्प्ट भी फॉल हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला चला ही नहीं कि काउंट में वो ऐसा क्या आप देखा, हमने जो काउंट की बात की, हाँ, कि कौन सी अटेम्प्ट है वो सही करे, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो फॉल्स हो जाएगा, तो ऊपर ले जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि उसने चेक ही नहीं किया, लेकिन काउंट में 1 की वैल्यू आ गई, क्योंकि सेकंड टाइम हमें वही इनपुट देना। मैं पहुंच नहीं पा रहा आपकी जो बताना चाह रहे हैं। अगर हम दोबारा से यूजर को ऊपर ले जाते, हमने कहा वाइल एग्जीक्यूट होगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन वो वैल्यू चेक नहीं करेगा, दोबारा से इनपुट देना पड़ेगा, तो नंबर का अटेम्प्ट में भी 1 का फर्क आ जाएगा। बोल सकते हैं तरीके से, लेकिन सर वाइल तो अटेम्प्ट होगा ही नहीं ना, वाइल तो चल पड़ा है ना। वाइल तो एक बार चलेगा, ये कह रहा है कि वाइल दोबारा अटेम्प्ट होगा, वाइल तो सिर्फ 1 टाइम अटेम्प्ट होगा, फिर अंदर लूप चलते रहेगा हर बार। वही कह रहा है कि अगर हम दोबारा पर जाएंगे तो दोबारा वाइल का ही लूप जो चलेगा, वाइल का लूप सिर्फ फर्स्ट टाइम में चलेगा जब उसको वैल्यू 2 मिल जाएगी। नहीं समझ पा रहा, सॉरी, दोबारा समझाना पड़ेगा। वाइल का जो लूप है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम में चलेगा। फर्स्ट टाइम क्यों चलेगा? चले, फर्स्ट टाइम चल रहा है, ये बोले फर्स्ट टाइम चल रहा है। हाँ, आप बताएं। फर्स्ट टाइम चलेगा, दोबारा बोलेंगे। वाइल का लूप में फर्स्ट टाइम आपका वाइल लूप इंटर हो गया, अब आगे से बताएं यहाँ पे क्या बोले। काउंट आपका इंक्रीमेंट हो गया 1, ठीक है, अब बताएं। और यूजर आपका ऊपर पड़ा हुआ है,
यूजर वाली लाइन ऊपर मौजूद है, आप बताएं क्या बोल रहे हैं। अब ये रन जो होगा ये दोबारा वाइल तक जाएगा या वाइल के अंदर ही रहेगा? वाइल तो इसे पहली बार में जाएगा, तो ये चेक कर देंगे कि वाइल का अगर जो लूप है अगर फर्स्ट टाइम में ट्रू हो जाता है तो ट्रू अंदर ही घूमता रहेगा, वाइल तक जाएगा ही नहीं। नहीं ना, अंदर जो हर मर्तबा ऊपर जाएगा भाई, हर मर्तबा ऊपर जाएगा। हाँ देखें, समझे बात को, वाइल आपका हर आइट्रेशन में चेक होगा, वाइल आपका हर आइट्रेशन में चेक होगा। अगर उसको वो कंडीशन ऊपर वाली किसी आइट्रेशन में फॉल्स मिल जाती है, लास्ट में हमारे साथ ये तो मसला आ रहा था कि जैसे ही पाइथन का नंबर और हमारा नंबर मैच होता था, बगैर किसी आउटपुट को शो किए वो वहीं पे खत्म कर दिया करता था, याद है ना, हमने एग्जीक्यूट किया था, नीचे लिखा होता क्योंकि हमारी कंडीशन जो है ना वो मतलब वो चेक ही नहीं कर पा रहा था। वो मतलब हमने कंडीशन क्या लिखी हुई थी, कंडीशन कुछ इस तरह से लिखी हुई थी हमने, इसको आपसे ले आता हूँ, सॉरी, ये हमारी कंडीशन हमने क्या मिस्टेक की हुई थी कि हमने उसको ये यहाँ पे लिखा हुआ था टॉप पर। अब होता क्या कि यूजर गेस जैसे ही सही होता, भाई पाइथन कंप्यूटर गेस तो सेव हो चुका है ना बाहर, वो चेंज नहीं हो रहा। हाँ, वो वाइल का रुक जाता है। अच्छा हाँ देखें यहाँ पे, सॉरी, तो जब यूजर आके यहाँ पे नंबर अपना गैस करता था, अगेन वही कंप्यूटर गैस पे 20 पड़ा हुआ है, और यूजर आया उसने नेट से सही गैस कर लिया, 20 यहाँ पे एंटर कर दिया, सही है, लास्ट वाला मसला बता रहा हूँ। तो 20 यूजर ने भी गैस किया और कंप्यूटर को ऑलरेडी वो गैस पड़ा हुआ है। अब ये आपका लूप का एंड है, मतलब लूप की लास्ट लाइन अगर आप लोग गौर कर रहे हो उसको, तो यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा वाइल लूप पे, और वाइल का रुक जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अब हम बोल रहे हैं भाई 20 नॉट इक्वल टू 20 के बराबर नहीं है, फॉल्स हुआ, बाहर निकल गया, तो हमारी ये जो लाइन्स थी ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही थी, समझ रहे बात को। तो उसके लिए फिर हर किसी स्टूडेंट ने बताया था कि भाई इसको क्या करो, इसको नीचे लिख दो, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही था। वो इसलिए क्योंकि जब यूज़र गैस यहाँ पे इंटर कर दिया, जब यूज़र ने अपना गैस इंटर कर दिया यहाँ पर, तो फिर हमने अगली लाइन पर ही कंडीशन चेक करी, ठीक है, चूँकि नीचे जाएगा ना भाई, क्या होता है फिर हायरार्की क्या होती है, टॉप टू बॉटम चलता है। कंपाइलर आपका यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेगा जो कि 20 हो जाएगा, और फिर कंडीशन चेक होगी कंप्यूटर गैस बराबर है यूज़र गैस के, कंडीशन क्या हुई, ट्रू, तो क्या करेगा, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, वो हमें नंबर बताएगा, और फिर यहीं पे ब्रेक कर देगा। ब्रेक ना भी करे तो क्या होगा, जब अगली आइट्रेशन चलने लगेगी ना, तो क्या होगा, आपकी ये वाली चीज़ फॉल्स होगी और ऑटोमेटिकली आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक जो है वो ट्रू का आगे रुक जाता है, सॉरी, ब्रेक जो है वो ट्रू का आगे रुक जाता है। ब्रेक ट्रू का आगे नहीं रुकेगा, असल में हमने ब्रेक को ना लिखा हुआ इस कंडीशन के अंदर, तो आपकी जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो पहले ये लाइन फिर एंड होगी, फिर ये लाइन फिर एंड होगी, और फिर आपकी जब ये वाली लाइन रीड करेगा ना कंपाइलर, तो उसको पता चलेगा भाई लूप को यहीं पे खत्म कर दो, ट्रू हो चुकी है ऊपर लाइन, हाँ ऊपर कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो आप चाहे ब्रेक लिखें यहाँ पे या मर्जी है, आप ब्रेक को हटा भी दें, तो जब अगली आइट्रेशन चलने लगेगी ना, दोबारा से वाइल कंडीशन चेक होगी, और वाइल कंडीशन जब फॉल्स होगी तो आपका लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मतलब खुद खत्म हो जाएगा। तो आपकी मर्जी ब्रेक लिखें इस प्रोग्राम में फिलहाल, ठीक है, या ना लिखें, जब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी उस आइट्रेशन के चलते हुए जब वो कंडीशन चेक होगी तो वहीं पे वो फॉल्स हो गए, लूप खत्म हो जाएगा, सही है। अच्छा भाई, हाँ पीसी कनेक्ट नहीं हुआ, पीसी ऑन किया आपने, हाँ किसका नहीं कनेक्ट हुआ? रिस्टार्ट किया आप लोगों ने, रिस्टार्ट करके देख लें एक मरतबा जल्दी से। इंटरनेट आ रहा है, वैसे इंटरनेट आया तो रिस्टार्ट करने हो जाएगा मसला है, होपफुली। अच्छा यार एक चीज़ देख लें यहाँ पे जल्दी से, ये सबको क्लियर है वैसे, कोई मसला है इसमें, ठीक है। सर ये काउंट बता दिए, काउंट क्या चीज़ है ये? अच्छा ये इन्होंने बोला था, क्या नाम है, वकास, ओवैस, सॉरी, तो ओवैस ने कहा था कि अगर हम साथ साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि भाई कौन से नंबर पे यूज़र ने सही गेस किया, मतलब कौन सा उसका अटेम्प्ट सही हुआ तो हाँ, उसने अटेम्प्ट काउंट कर देगा। लेट्स से उसने 20 पे जाके 20 टाइम्स उसने ये गेम प्ले किया, उसके बाद जाके उसने सही नंबर गेस किया, तो हम उसको ये डिस्प्ले करा देंगे भाई तुमने ना इस इतनी अटेम्प्ट्स पे अपना नंबर गेस किया है, सही गेस किया है नंबर को, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था काउंट का जो है ना एक वेरिएबल बाहर बना देंगे, उसमें 0 असाइन कर देंगे, और जैसे ही लूप एंटर होंगे तो उसमें क्या कर देंगे, 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। अब आपका जैसे ही फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी। जैसे फर्स्ट टाइम लूप चला काउंट में 1 का इंक्रीमेंट होगा, काउंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकंड टाइम लूप चला काउंट फिर क्या हो जाएगा 2 एंड सो ऑन। अब वो अगर 50 अटेम्प्ट भी करता है तो हमारे पास काउंट के अंदर उसका डेटा सेव है कि भाई कौन सी अटेम्प्ट में जाके उसने सही गेस किया है। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको प्रिंट यहाँ किया हुआ था एंड में जाके। ठीक है, एंड में जाके प्रिंट किया हुआ था कि यू गेस द सॉल्यूशन इन द काउंट, मतलब अटेम्प्ट जो भी आएगी वो बस डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ से उठा के और आपको ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अच्छा एक चीज़ देख लीजिएगा, वो चीज़ रह गई थी, हमारी जो लूप स्टेटमेंट्स होती है ना, इनके साथ हम एल्स का भी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं इनका, हम एल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, एल्स का यूज़ करते हैं। ये चीज़ न्यू है आप लोगों के लिए। हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे हम वहाँ पर एल्स यूज़ किया करते थे। हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, एल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं इस कोड को उठा के ले जाता हूँ आज के लेक्चर में और तरह वहाँ समझता है। तो क्या करूँगा मैं वाइल के लेवल पर आऊँगा या वाइल के अलाइनमेंट में आऊँगा और क्या लिखूँगा, एल्स लिखूँगा। सही है, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दूँगा। लेट से मैं जरा जो नीचे वाला मैसेज है इसको मैं इस एल्स से प्रिंट कर देता हूँ। सही है, असाइनमेंट क्या, जो आपको जो असाइनमेंट दिए थे ना, हाँ वो नहीं सके कोशिश मतलब वैसे ही थोड़ा और सोचें। अभी तो कल भी छुट्टी है ना आप लोगों की, वैसे तो थोड़ा सोचें, बता दूंगा, मसला नहीं है। अच्छा है, इसको देखिएगा तो किस तरह काम करेगा ये। जब आपका वाइल लूप, जब आपके पास ये वाली कंडीशन क्या होगी, आपके पास जब ये कंडीशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इफ एलिफ एल्स की तरह ही है इसका, जब आपके पास ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो फिर कहाँ पे आके आपका कौन सी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली होगी। हमने इफ एलिफ एल्स में यही पढ़ा था ना कि सबसे पहले इफ चेक होता है, फिर एलिफ, अगर कोई और एलिफ लिखा हुआ फिर वो चेक होगा। अगर ऊपर वाली कंडीशन सारी फॉल्स हो जाती तो फिर वो किस में जाके गिरता था, एल्स पे जाके उसका कोड एग्जीक्यूट कर दिया करता था। समझ पा रहे हैं बात को। तो जब अब आपका ऊपर वाला वाइल ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर वो कौन सी वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स को करेगा। ये काम फॉर लूप में भी होता है। ठीक है, वहाँ भी बताना भूल गया था मैं। तो काम बिल्कुल सेम तरीके से होता है। तो क्या होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो क्या करेगा फिर वो एल्स में आ जाएगा। ठीक है, जरा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि काम करता है नहीं करता। फिलहाल तो नंबर एंटर करना है। चलें, लेट से लिखते हैं 24। अब क्या हुआ इसको, ये सेंटर जो नंबर, इसने कुछ डिस्प्ले ही नहीं किया। चलें दोबारा लिखते हैं। अच्छा तो एक चीज़ है, वो रन कर रहा है, पीछे वाला रन कर रहा है, नीचे वाले दो एक साथ गैस क्यों दे रहे हैं। एक मिनट यार, इसको रोकते हैं, दोबारा चलाते हैं। चले यार, समझे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा। और 26 क्या मसला आ गया इसको, देखें यार क्या मसला है। इसको प्रिंट करना चाहिए था, हुआ क्या है अभी, इसने हमसे यहाँ से केस लिया, जी
कौन से बच्चे? किस चीज़ की प्रैक्टिस? फिलहाल तो नहीं करेंगे, फिलहाल तो समझ रहे हैं ना। किस चीज़ की प्रैक्टिस बोल रहे हैं? सर प्रैक्टिस तो मैंने दी हुई है, वो वाली प्रैक्टिस बोल रहे हैं, कौन सी बोल रहे हैं आप? जैसे आप लोग करते थे वो करेंगे बाद में। फिलहाल पाइथन तो हम कंप्लीट करें जल्द से जल्द, टाइम ज़्यादा हो गया और अभी तक नहीं हुई पाइथन। अच्छा अभी काम कर रहा है सही, दोबारा से इसको रोकते हैं, मे बी का कोई ग्लिच हो। देख रहे हैं अभी इसने तीनों इनपुट दे दिया हमें। पहले इसने ये नंबर के यहाँ पे गेस किया, गेस करके बता दिया हमें इस लाइन की मदद से कि कंप्यूटर गेस क्या है 3 है। फिर यहाँ पे डिबगिंग के लिए मैंने प्रिंट लगाई थी, तो इसने क्या किया, बता दिया कि वाइल लूप के अंदर पहुँच चुका है ये, ठीक है। और फिर उसने हमें ये वाला मैसेज दे दिया, ठीक है। पत्नी पहले क्यों नहीं काम कर रहा था, खैर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, और इसको भी कमेंट करता हूँ, चलें। इनवैलिड रिट्राई फॉर इंटीजर विद बेस 10, अभी कहाँ दे रहा है यूजर गेस। नंबर हमने 1 से 50 तक दिया है, आप ज़्यादा गेस कर रहे हैं। यूजर गेस तो कुछ भी हो सकता है, क्या हो रहा है जिसको ये नए नए मसले दिखा रहा है आज तो ये। अरे चैट जीपीटी को छोड़ो भाई, दिमाग चलाओ। सर ये हर क्लास में हर बच्चे चैट जीपीटी को क्यों लाते हैं? बेसिक अगर आप सीख रहे हैं ना तो उस वक्त जीपीटी हरगिज़ यूज़ ना करें, अपनी लॉजिक बिल्डिंग करें। जीपीटी आपको सब कुछ निकाल के दे देगा, ठीक है, लेकिन आपकी लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगी, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। चलो यार दोबारा करते हैं, 12 लिखते हैं। चलो सही हो गया, कोई मसला हुआ क्लिच विच होगी, खैर। तो क्या हुआ, मैंने 12 लिखा तो डेफिनेटली कंप्यूटर गेस क्या है, बड़ा है, तो क्या हुई, हमारी वाली कंडीशन ट्रू हुई। कंप्यूटर गेस इज ग्रेटर देन यूज़र गेस, तो उसने दिखा दिया कि भाई बड़ा नंबर गेस कर लो। सर दोबारा करें 97 तो फिर सॉरी आएगा, दोबारा करते 97 एरर आएगा दोबारा? नहीं आएगा, उसका मसला नहीं है, कोई ग्लिच आया है, ठीक है, कोई ग्लिच होगा जो, या मेरी बदली क्या चक्कर था, लेकिन सही हो गया अभी करके देखिए है। दोबारा लिख लें 97, ठीक है, कोई उसका मसला नहीं है सर, कोई मसला ग्लिच विलिच का था। खैर 97 लिखा, अब बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो क्या बोल रहा है भाई छोटा नंबर गेस कर लो। तो 12 और 97 इसके दरमियान अब हमने क्या करना है, गेस करना है। लेट से मैं 49 लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। फिर नहीं चला, फिर नहीं चला, क्या मसला हो रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है भाई? खैर लिखते हैं यार, अभी आगे बढ़ते हैं। कोड सब कुछ सही है, मेरे ख्याल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं अभी। 47 लिख देता हूँ, 2 मैसेज एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, या तो मशीन हैंग हो रही है, तो कुछ इस तरह का हो रहा है, ठीक है। खैर कोड सही है, आगे बढ़ते हैं। तो 47 लिखा, क्या बोल रहा है, छोटा नंबर गेस करो। रीस्टार्ट कर लूं मशीन? की थी मैंने आधे साथ में पहले यही काम करता हूँ। सर असल में सुबह से मशीन जो स्टार्ट होती है ना तो अब तक नहीं ऑफ होती, आप एक दफ़ा ऑफ कर लो। अरे अभी आधे साथ करिए मैंने। 31 लिखा, अभी भी बोल रहा है छोटा नंबर गेस करो, ठीक है। तो 12 हम ऑलरेडी छोटा नंबर दे चुके हैं, 31 भी दे दिया, सही बोल रहा है छोटा करो। तो लेट से चले 25 लिख लेते हैं, ठीक है, इंटर करते हैं और छोटा नंबर गेस करना है। 20 लिख देते हैं, 20 से बड़ा गेस करना है। 22, फिर कोई इनपुट नहीं आया, खैर बढ़ते हैं आगे। 22 में नहीं आया, 23 करते हैं, 23 मैच हो गया, सही है। तो मुझे आपको एल्स वाली पार्ट दिखाना था, एल्स वाला पार्ट नहीं आया। हाँ अब पता है ऐसा क्यों हो रहा है, ब्रेक लिखा होगा। हाँ मसला ब्रेक की वजह से आ रहा है, ठीक है। वो असल में समझिएगा, कितनी मरतबा काउंट चला है हमारा, कंप्यूटर गेस 23 एमयू गेस 23 ने, ये काउंट नहीं है।
हमारा लेट से अभी शायद 10 टाइम्स का राउंड चला है फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो हुआ क्या, जो लास्ट टाइम हमने ये लूप चला ना हमारा, तो उसमें क्या हुआ, हमारी ये कंडीशन क्या थी भाई, ट्रू थी, ठीक है। क्या थी कंडीशन, ट्रू थी। तो हमने जैसे ही नंबर इसको सही दिया, यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई, उस टाइम ये दोनों मैसेजेस प्रिंट किए और यहीं पे ब्रेक कर दिया, मतलब अगली वाली आइटरेशन पे वो लेकर नहीं गया। अगर अगली आइटरेशन पे लेके जाता, कंडीशन क्या होती ऊपर वाली कंडीशन क्या होती, फॉल्स होती। जब वो फॉल्स होती फिर हमारा एल्स चलता। तो अब ये काम करते हैं, ब्रेक को कमेंट करके दोबारा सबको जल्दी से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो बताएं भाई कोई नंबर जल्दी से। 23, अच्छा उसके बाद 29 भी लिख लेते हैं। आप लोग चलाइएगा, मैं कोड दे दूंगा, ये सही काम करेगा। यहाँ पे कोई मसला आया हुआ है मशीन में, छोटा नंबर गेस करना है भाई। 15 कर लेते हैं, बड़ा नंबर, ठीक है। 15 से 21 में गेस करना होगा, ठीक है। 17, चलें 17 लिखते हैं, और नंबर बड़ा 19 लिख दें, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारे पास इसकी मदद से स्टेटमेंट आ गई, और चूंकि हमने ब्रेक हटाया था, तो जब अगली आइटरेशन चलेगी क्या होगी कंडीशन आपकी, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर आपका कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक या एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उस समय बता दिया कि आपने इतने टाइम्स एग्जीक्यूट किया है, सही है। तो एल्स आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई जब आपकी वाली चीज़ फॉल्स होगी, जब आपका आगे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप में भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो फॉर लूप के अगर मेरे माइंड में कोई एग्जाम्पल है उसको भी देख लेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दिनों से मैं लिख रहा होता हूँ ग्रोसरी स्टोर, आई थिंक 4 क्लासेस से लिखता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक बना नहीं पा रहे हम। तो अभी फ़िलहाल उसी को हम जल्दी से लिखते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं आज की क्लास के अंदर। और अगर टाइम बचता है फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और अगर नहीं बचता तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फंक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ ग्रोसरी स्टोर का। पहले माइंड में समझाता हूँ, फिर उसका एक थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे। चलें, लेकिन है कुछ भी नहीं, सिंपल हम क्या करने वाले हैं, डिक्शनरी का यूज़ करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, और आपको पता चलेगा कि भाई डिक्शनरी कितनी पावरफुल डेटा टाइप है, ठीक है, कितना पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। आज आपको उसका आइडिया होगा, ठीक है। और जो कन्फ्यूजन थी, वैसे कन्फ्यूजन नहीं होगी, होपफुली थोड़ी बहुत तो क्लियरिटी आ चुकी होगी कि लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है, सही है। लेकिन आज जाके वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आइडिया ये है कि भाई लेट से एक बंदा है हामिद, ठीक है, या कुछ भी नाम ले लें, जैद, कुछ भी इस तरह करके ले लें, और उसकी ना लेट से एक शॉप है। फिलहाल हम एक अभी मान के चल लेंगे उसकी एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, और अब उस शॉप का ना वो अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी शॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। सोप हो सकता है, चावल हो सकते हैं, ठीक है, हाँ ऑयल हो सकता है, और क्या हो सकता है, सॉरी, हाँ मिल्क हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ हो सकती है, आटा हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, लेट से सोप है, साबुन है, ठीक है। अब क्या साबुन, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, क्या सिर्फ एक साबुन होता है, साबुन भी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना भाई। लेट से लक्स है, लाइफ बॉय, सेफगार्ड है, डिटॉल है, एंड सो ऑन, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट है कि सोप, लेकिन उसके फिर बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, या उसी की बहुत सारी टाइप्स हैं सोप्स की। समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा, सिमिलरली चावल है, अगर चावल है तो चावल भी तो क्या होते हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स होती है कि भाई ये क्वालिटी है, सेला है, तो बासमती है, तो पत्नी, और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सॉरी, आपके पास मेन क्या आएगी, प्रोडक्ट आएगी पहले, फिर प्रोडक्ट के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट के बाद आपकी उसकी क्या बोलेंगे, उसके वेरिएंट्स आएंगे, ठीक है, वेरिएंट्स। जैसे सॉप की अगर बात करें, सिंपल अभी सॉप को माइंड में रख लें, सॉप में कौन कौन सा भाई, लक्स है, लाइफ बॉय, सेफगार्ड है, डेटॉल है, फिलहाल 4 हम कंसिडर कर रहे हैं, और भी इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेट्स अब लक्स आ गया, अब हम लक्स का डेटा लिख रहे हैं, ठीक है। लक्स का जब हम डेटा लिखने लगेंगे ना, तो हमें क्या क्या स्टोर करना है, लक्स की प्राइस हमने लिखनी है, प्राइस होगी ना उस साबुन की, ठीक है, उसका वेट लिखना है, समझ रहे हैं, मतलब कितने ग्राम का है, ठीक है, सीरियल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, लेट से एक्सपायरी तो वैसे शायद नहीं होती सोप्स की, आई डोंट नो कि होती नहीं होती, लेकिन हम
एक एक्सपायरी का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, भाई इसकी एक्सपायरी आ रही है, ठीक है। अगर कोई एडेबल चीज़ हुई तो उसके लिए होती है, ठीक है। एडेबल जैसे ऑयल वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ों के लिए एक्सपायरी होती है, तो हम एक्सपायरी पैरामीटर रखते हैं, भाई एक्सपायरी भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। और स्टॉक मतलब कितने उसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है, लक्स साबुन की या कोई भी साबुन है उसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, सारी प्रोडक्ट्स को मेंशन कर लेंगे। अब आप इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं, फिलहाल हम 2-3 प्रोडक्ट्स पे काम कर लेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है और इसको आगे भी हमने कंप्लीट करना है। इसका एक सेकंड पार्ट भी अभी हम सिंपल पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट पे काम करेंगे, प्रोडक्ट के बाद हम क्या करेंगे, उसके वेरिएंट्स पे जाएंगे, समझ रहे बात को। और वेरिएंट्स के बाद वेरिएंट्स में जाने के बाद क्या करेंगे, उसका सारा जो भी उसका डेटा है वो हम स्टोर करेंगे। इतना आइडिया समझ आ रहा है, ठीक है। और ये सारा का सारा अचीव होगा हमारा किसकी वजह से, किसकी मदद से, डिक्शनरी की मदद से होगा, ठीक है। कहीं कहीं हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम लिस्ट का यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, मेनली इस पर डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बेसिक से स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, और बेसिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक IPYNB की फाइल PY की फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कोई एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स मैं लिख लेता हूँ इन्वेंट्री या कुछ भी आप इसको नाम दे दो जो आपको समझ आ रहा हो। सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, सारा काम डिक्शनरी से होगा, समझिएगा यार, ठीक है। डिक्शनरी के बाद मैंने क्या कहा था, उसकी एक शॉप है, ठीक है। फिलहाल आप मान के चल रहे कितनी शॉप है, एक शॉप है। तो फिर भी फिलहाल मैं एक चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉप 1, ठीक है। कॉलन लगाऊंगा, इसका क्या होगा, डेटा यहाँ पर आएगा। हो सकता है कि उसकी कोई दूसरी शॉप हो, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, शॉप 2 का नाम दे देंगे, कॉलन लगाएंगे और उसका डेटा यहाँ पर आएगा। समझ रहे बात को। अब शॉप उसकी बढ़ भी सकती है और जितनी आप बढ़ाना चाहें, ठीक है। तो एक ये आपका पहला पार्ट हो गया, मतलब एक बेसिक से स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा हूँ शॉप 1 की, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, शॉप 1 की। अब जैसे ही मैंने शॉप 1 की बात करी तो मैंने क्या कहा था कि भाई सबसे पहले हम प्रोडक्ट के नेम्स लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स के नेम लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक की बनाऊंगा प्रोडक्ट्स की, ठीक है। लेट से प्रोडक्ट 1 उसको मैंने नाम दे दिया, जो कि हमारा सोप होगा। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, मैं इसलिए आपको एक जनरल स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट 1 लिखा और उसका डेटा यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा मेरे पास, इसी डिक्शनरी के अंदर, समझिएगा बात को, शॉप 1 की क्या है, ये हमारी शॉप 1 की जो पिंक वाले ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, ये मेन डिक्शनरी है हमारी, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ऊपर से स्टार्ट होकर यहाँ पे जो एंड हो रही है, ये मेन डिक्शनरी है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिखेंगे ना, ऐसे ही है। तो एक दूसरी प्रोडक्ट है हमारे पास, लेट से प्रोडक्ट 2, और फिर उसका डेटा यहाँ पे लिखेंगे। अभी डेटा अंदर जाएंगे और अभी ये मतलब बढ़ता चला जाएगा डेटा। अभी मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ उसका, ठीक है। और आपके पास फिर क्या हो सकती है, इसी तरीके से प्रोडक्ट 3 हो सकती है। इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा, जैसे प्रोडक्ट 1 मेरे पास है, लेट से सोप, ठीक है। उसका एक जनरल नाम हम दे देंगे, सोप है या राइस है या क्या बोलते हैं, टॉफी को क्या बोलते हैं, कुछ उसका जनरल वर्ड होता है, सॉरी कैंडीज होता है, उसके अलावा एक और भी वर्ड होता है वो नहीं याद नहीं आ रहा। खैर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट की जगह ना मेन नाम लिख रहे होंगे उसके जो जनरल नेम्स होते हैं, जैसे सोप हो गया, राइस हो गए, ठीक है। तो लेट से अब मैं अंदर आया और प्रोडक्ट के बाद मैंने क्या बात की थी, अंदर डिक्शनरी में आने के बाद क्या करूँगा, उसके वेरिएंट्स लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वेरिएंट 1 और फिर इसका डेटा मौजूद होगा एक डिक्शनरी के अंदर, सॉरी डिक्शनरी में आएगा इसका डेटा, ठीक है। फिर उसी प्रोडक्ट का एक दूसरा वेरिएंट होगा, ठीक है, और उसका डेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा। समझिएगा इसको। प्रोडक्ट 1 में हम अभी ये कंसीडर करके चल रहे हैं, भाई प्रोडक्ट 1 में कौन मौजूद है, सॉप मौजूद है, ठीक है, सॉप मौजूद है। तो सॉप का वेरिएंट 1 मतलब के लक्स है, वेरिएंट 1 मतलब लक्स में यहाँ पे लिखूंगा और उसकी डिटेल इस डिक्शनरी के अंदर लिखूंगा। समझ पा रहे हैं बात को। और वेरिएंट 2 जो है वो मेरे पास लेट से लाइफ बॉय या सेफ गार्ड, ठीक है, और उसका डेटा मैं क्या करूंगा, इस डिक्शनरी में लिखूंगा, ठीक है। कॉलन लगा के मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएंट 3 भी लिख लेता हूँ। तो वेरिएंट 3 लेट से डेडोल है, उसका डेटा मैं इस डिक्शनरी में लिखूंगा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करूंगा मैं, अब अभी हमने बात की ना भाई लक्स है साबुन, अगर जैसे लक्स सोप है हमारे पास, तो उसकी अब हमने फर्दर डिटेल बता दी कि भाई प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी पड़ी है हमारे पास शॉप में उसकी, और उसका वेट कितना है, उसका सीरियल नंबर क्या है,
कौन कौन से कलर्स में मौजूद है। ऐसा होता है ना, कलर्स भी होते हैं उसके भाई, वाइट है और ग्रीन है, ऑरेंज है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब वो सारा का सारा डेटा मैं क्या करूँगा, इस वेरिएंट 1 में लिखूंगा, मतलब लक्स के अंदर इसकी डिटेल बनाऊंगा। तो लेट से मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, अब मैं और कीज़ और वैल्यूज़ बनाने वाला हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पे की बनाता हूँ प्राइस की, और उसकी प्राइस सिंपल यहाँ बता दूंगा, जो भी नंबर है कोई भी नंबर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस में क्या है, प्राइस तो उसकी एक सिंगल होगी ना भाई, प्राइस क्या होगी उसकी एक सिंगल होगी, तो मैंने यहाँ पे सिंगल वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेट से उसका वेट है, ठीक है, लेट से वेट भी कोई एक नंबर होगा 340 ग्राम या जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। उसके बाद लेट से क्या था, क्वांटिटी थी, सॉरी, ठीक है, क्वांटिटी लिख दी मैंने, पूरी स्पेलिंग लिख लीजिए आप लोग। क्वांटिटी लेट से हमारे पास मौजूद है उसकी 98 क्वांटिटी पड़ी हुई है उसके बाद उसकी, ठीक है। और क्या क्या बात की थी हमने, हाँ नाम तो देखिए ये आ गया ना वेरिएंट 1, ये नाम हमने नाम के तौर पे लिखा था, समझिएगा बात में। जो वेरिएंट 1 है ना, इसको हमने लक्स का नाम दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप अलग से अंदर लिखना चाह रहे हैं लिख लें, लेकिन वही वो रिपीटेशन हो जाएगी, उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मसला नहीं लिखना चाहे तो फिलहाल अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए लिख सकते हैं। हाँ एक और आवाज़ आई थी, बारकोड लिख लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग शायद एक साथ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, साथ लिखते हैं, ठीक है। बारकोड यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर टाइप का कुछ इस तरह करके, ठीक है। फिर एक और चीज़ थी कलर्स जो मैंने बात की थी, ठीक है, या फ्लेवर्स भी कुछ इस तरह करके बोल रहे होते हैं, आप लोग देखिएगा जो लिखना हो। फिर कॉलम बनाएंगे, और अब समझिएगा इस बात को, कलर्स या फ्लेवर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना भाई। लेट से एक साबुन है लाइफ बॉय या सेफ गार्ड कोई भी, उसके मेरे ख्याल में 3 से 4 कलर तो एटलीस्ट होते ही हैं, ऐसे ही है। तो की एक है मेरे पास, की क्या है, कलर से, कलर क्या है मेरे पास, की है भाई। ये समझ पा रहे हैं ना की क्या होती है, डिक्शनरी में हमने डिस्कस किया था, कॉलम से पहले वाली वैल्यू क्या होती है, कॉलम से पहले वाली जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। तो ये जो मैंने सारी अंदर चीज़ें लिखी हैं ना, सब की सब क्या है, सॉरी, ये प्राइस, वेट, क्वांटिटी, बारकोड, कलर्स, ये सब कीज हैं, ठीक है। कॉलम के बाद वाली क्या होती है, वैल्यूज होती हैं। तो वो सिंगल सिंगल वैल्यू थी, मैंने सिंगल सिंगल उनको लिख दिया। लेकिन जो कलर्स है मेरे पास, कलर्स क्या है, एक से ज़्यादा होंगे ना। अब आपकी मर्जी, आप इसको लिख सकते हैं कलर 1, लेट से इसको भी आप बढ़ाना चाह रहे हैं, आप लिख लें कलर 1 और यहाँ पे लिख दें लेट से वाइट, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कलर 2 लिखें और उसको आप ब्लैक या जो भी आपने देना उसको उस तरह लिख दें, ठीक है, लेट से रेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, कलर 3 बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं ना इसको इस तरह लिखना चाह रहा हूँ कि मैं जितने भी कलर्स हैं ना उसको एक लिस्ट बना के लिख दूँ, वाइट, रेड और लेट से ब्लू, पत्नी होता ही नहीं होता, फिलहाल लिख लेते हैं हम ग्रीन, ठीक है, और पर्पल, ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को। तो अभी हमने क्या किया है, ये सारी डिटेल लिखी है किसकी, सिर्फ लक्स की, वेरिएंट में मतलब लक्स, ठीक है, सिर्फ लक्स की मैंने डिटेल्स लिखी है। और उस वेरिएंट 1 या लक्स की प्रोडक्ट क्या है, सोप है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा मैंने py फाइल में क्यों लिख के दिखाया, मुझे असल में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ड्रॉप डाउन्स, इससे ना ये कंप्रेस हो जाएगा या फ्रीज हो जाएगा, देखिएगा ज़रा, तो इस तरह करके आपको दिख रहा है। तो जो मैंने सारी डिटेल लिखी है ना प्रोडक्ट 1 के लिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है प्रोडक्ट 1 के लिए, ये मेरे पास सारी प्रोडक्ट 1 है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक। तो ये सारा का सारा काम मैंने किस पे भी करना है, प्रोडक्ट 2 के लिए भी करना है और प्रोडक्ट 3 के लिए भी करना है, समझ रहे हैं बात को। अभी प्रोडक्ट 1 में क्या था, हमारे पास सोप था, ठीक है। प्रोडक्ट 2 में लेट सपोज ऑयल आ गया या घी आ गया, XYZ जो भी है, ठीक है। उसके अंदर सारी डिटेल किस तरह की होगी हमारी, बिल्कुल इस तरीके से जो हमने यहाँ पे अंदर मेंशन की हुई है, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ रहा है, ऑफ कोर्स अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन पॉइंट ये समझाना था कि भाई आपका जो है ना इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनने वाला है। अच्छा अभी हम ये काम कर रहे हैं सिर्फ एक शॉप पे, किस पे काम कर रहे हैं, एक शॉप पे। इमेजिन करें अगर आपके पास इस तरह की 10 शॉप्स हैं, तो आपको सारा इतना अंदर वाला डेटा सब कुछ सब शॉप्स में लिखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम शॉप 1 लेके चलेंगे, आप लोग अपनी और अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉप 2 शॉप 3 भी लिख के देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी ये अभी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है और हम चलते हैं वापसी अपनी IP पे और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक
एक इन्वेंट्री या डेटाबेस टाइप का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, शॉप का सारा डेटा स्टोर करने वाला हूँ। तो इन्वेंट्री का ही नाम देता हूँ फिलहाल में, या डिटेल्स करके आप बना दें, कुछ भी नाम दे दें। पहले एक डिक्शनरी आ गई जो हमने बात की थी, सही है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं इसको देखिएगा, मैं सारा काम ना एक लाइन में नहीं कर सकता हूँ इस तरीके से, मतलब सारी डिटेल में एक ही लाइन में लिख दूँ, लेकिन वो इतनी घिचपिच हो जाएगी ना बाद में जाके, समझ नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर को ब्यूटीफाई करके चलना है, मतलब एक ऊपर से ही क्या करना है, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके चलना है ताकि आपको क्लैरिटी आ सके कि आपने अगर कोई चीज़ ऐड करनी है कहाँ पर करनी है। समझ पा रहे हैं बात को? तो मैंने आपको इस वजह से दिखाया भी बिल्कुल इसी तरीके से, अलग अलग करके हर चीज़ मैंने अलग अलग लाइन में शो करके दिखाई है। अगर मैंने इसको एक लाइन पे कर दिया ना, खिचड़ी पक जाएगी सारी ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको एंटर दबाऊंगा और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से मेरे पास इसका बिहेवियर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था भाई, शॉप 1, ठीक है। मैंने लिख दिया शॉप 1 और कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, एक और डिक्शनरी बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा, फिलहाल यहीं पे खड़े होकर देखें कि भाई आपकी शॉप 1 खुद क्या है, इटसेल्फ एक की है, ठीक है। और कॉलन के बाद जो चीज़ होती है वो क्या होती है, आपकी वैल्यू होती है। लेकिन हम वैल्यू में क्या बना रहे हैं, डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वैलिड है ये आपके कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर में आता है कि हम डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी बना रहे हैं, और एक और नहीं बना रहे, मल्टीपल डिक्शनरीज बना रहे हैं हम, ठीक है। खैर, अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या करता, मैं फिर से एंटर दबाऊंगा और मैं अब इस लेवल पे आ चुका हूँ, इस अलाइनमेंट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा भाइयों, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। पहले प्रोडक्ट आएंगे, तो लेट सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ 100, ठीक है। कॉलम बनाया और फिर मैंने एक और डिक्शनरी बना दी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, फिलहाल 2 प्रोडक्ट पे काम करेंगे हम, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे। मैंने सोप को हटा के लिख लिया ऑयल, ठीक है, सोप और ऑयल। अब आप जो जो माइंड में आता है ना उसको बढ़ाते जाइएगा आप लोग, ठीक है। खैर, फिलहाल हम 2 पे काम करेंगे। इतना समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई मसला? तो अब सबसे पहले हमने शॉप लिखी, उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट का नाम लिख लिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट के वेरिएंट्स आएंगे या प्रोडक्ट्स की टाइप्स आएंगी, भाई किस किस तरह की उसकी टाइप है प्रोडक्ट की, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो मैं अंदर आया शॉप के, अब मैं शॉप की यहाँ पे सारे वेरिएंट्स बताने वाला हूँ। तो मैं अंदर आके सॉरी यहाँ पे मैंने दोबारा से डिक्शनरी में आके एंटर प्रेस किया और फिर मैं क्या हो गया, शॉप के आज नेक्स्ट वाले लेवल पर आ गया। ये क्या, अगर आप लोग गौर करें, ये इंडेंटेशन आ रही है हमारे पास ताकि हमें क्लैरिटी आ सके भाई अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकली शॉप के लिए कर रहे हैं। अच्छा, शॉप में आ गए। शॉप हमने क्या करते हैं, एक जनरल नेम है, एक जनरल नेम है, ठीक है। अब इसकी वेरिएंट्स होंगे, ठीक है। तो हमने वेरिएंट्स डिस्कस किए थे, लक्स हमने कहा था, ठीक है। और इस तरह के दूसरे साबुन ले रहे थे। तो कौन सा साबुन लिखना है, लक्स, चले लक्स ही लिख लेते हैं। लक्स लिखा, फिर मैंने क्या किया, कॉलम बनाया, ठीक है। और क्या करूँगा, एक और डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना स्ट्रक्चर, लाजमी नहीं कि आप लोग यही फॉलो करें, हो सकता है कि आपके माइंड में इससे कोई ज़्यादा डिटेल मौजूद हो, तो आप लोग उसको उस लिहाज से बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो इससे फुलफिल हो रही थी, मैंने इस वजह से इसको इस तरह से डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो लेके बैठिएगा, सोचिएगा, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स, इससे और कोई कॉम्प्लेक्स आपके माइंड में पॉइंट आ रहे हैं तो उसको फिर मतलब राइट डाउन करके देखिए कि आप उसमें किस तरह से डेटा स्टोर कर सकते हैं, कौन कौन सी डिक्शनरी लेंगे, कहाँ कहाँ डिक्शनरी का यूज़ करते हैं अपना डेटा स्टोर करेंगे। खैर, लक्स लिखा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बात की थी भाई, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अब लक्स की डिटेल्स हम मेंशन करेंगे, और डिटेल्स हमने कुछ यहाँ पे लिखी थी, फिलहाल हम यहीं से उठा लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। मैं आया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया सारे, ठीक है। तो लेट से भाई लक्स की प्राइस हम लिख लेते हैं यहाँ पे 190, ठीक है। वेट यही रहने दें, क्वांटिटी कर लेते हैं 100, ठीक है। और बारकोड भी चले यही रहने दें, ये काम करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे बारकोड जो है ना, मेरे ख्याल में क्या होता है मुझे आइडिया नहीं है, हर साबुन का अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम होता है, अलग अलग होता है। फिर ये यहाँ पे ना ये सेंस नहीं बना रहा बारकोड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे जनरल चीज़ लिख रहे हैं। अगर आपको बारकोड भी क्या करना है, बारकोड भी लिखने हैं ना, बारकोड भी आपने लिखने बारी बारी हर साबुन के, तो फिर आप क्या करें, दोबारा से आके इसकी जगह एक और डिक्शनरी बनाओ, फिर उसके सारे बारकोड लिखें कि भाई सोप 1, आप उसको लेबल देंगे फिर सोप को कि भाई लक्स का ये सोप 1 है, ठीक है, मतलब पहला साबुन है, इसका बारकोड ये, सोप 2 उसका फिर आप बारकोड बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल बारकोड को हम हटा देते हैं, इतना मुश्किल नहीं बनाते इस चीज़ को, सिंपल हम इतनी चीज़ रखते हैं।
प्राइस है, वेट है, क्वांटिटी है, कलर है, और इसके अलावा अगर कोई जनरल चीज़ आपके माइंड में आ रही है जो सेम होती है तो बता दें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट। हाँ, एक्सपायरी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ उसको, लेट से क्या लिखना है भाई, लेट से 30 दिसंबर 2026, ठीक है, और कॉलन लगा देंगे, ठीक है। तो चलें, हमने मान लिया भाई हम ये 5 डिटेल्स मेंशन कर रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख लिया अगर आपने लिखना हो, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स मुझे, ये मेरा एक वेरिएंट हुआ है, अभी समझिएगा, ये मेरा क्या हुआ है, एक वेरिएंट हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मैंने लेट से सेफगार्ड की भी डिटेल मेंशन करनी है। एक और साहब ने सेफगार्ड, उसको भी मैंने डिटेल्स मेंशन करनी है इस तरीके से। तो कहाँ पे करूँगा मैं? क्या यहाँ पे आके मैं सेफगार्ड की डिटेल मेंशन करूँगा? कहाँ करूँगा ज़रा बताएं जल्दी से। डिक्शनरी तो बनेगी, लेवल बताएं, अलाइनमेंट क्या होगी? हाँ भाई, एक और की कहाँ बनेगी, सवाल ये। यहाँ पर, यहाँ पर हाँ भाई, बाकी बताएं, बाकियों के सर्वे से जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। भाई ये समझ आ रही है? एक मिनट, पीछे वाले बताएं, समझ आ रही है, सर्वे से जा रही है? चुप बैठे हुए सारे, पक्का बताएं समझ आ रही है नहीं आ रही? बताएं कहाँ पे लिखूंगा मैं? मुझे अब सेफगार्ड की डिटेल मेंशन करनी है, तो मैं क्या, बिल्कुल समझे यार इस चीज़ को। मैंने जनरल स्ट्रक्चर इसलिए बताया था, देखें यहाँ पे वेरिएंट 1 ये है ना मेरा, ठीक है। प्रोडक्ट लिखी हमने, प्रोडक्ट क्या थी हमारी, सोप, ठीक है, जनरल लेंगे था हमारा। फिर हमने उसकी वेरिएंट 1 लिखा। अब वेरिएंट 1 के बाद क्या करेंगे हम, एक और उसी लेवल पे अलाइनमेंट देखिएगा यार इसको, ये अलाइनमेंट देखें ना आप लोग, वेरिएंट 2 उसी अलाइनमेंट में लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको आपसे पीछे लेकर आऊँ, तो मेरा वेरिएंट या जो एक साबुन की टाइप है वो लक्स है, एक और साबुन की टाइप है वो सेफगार्ड है, या XYZ जो भी नाम है उसका, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको इसी लेवल पे, आपको लाइन भी दिख रही है बाकायदा, आपने क्या करना है, इसी अलाइनमेंट पे आना है, यहाँ कोमा लगाना है, और यहीं पे आके क्या करना है, इसको एंटर दबा के यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसमें भी दिखा रहा है, नाइस। मैं इसी की वजह से वहाँ गया था। खैर, अगर यहाँ दिखा रहा तो अच्छी बात है। देखें मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। देखें इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, जब मतलब इसको मैंने क्या बोलेंगे, इसको छुपा दिया फिलहाल, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अब मेरे पास ये सोप है, ये क्या है, प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास एक से ज़्यादा सोप्स मौजूद है। तो लक्स पे दिखा दे भाई, आ गया, लक्स पे आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी पोजीशन पे आके अच्छा यार, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी लेवल पे बनाना है, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट को भी मैंने इसी लेवल पे लिखना है। तो इसको दोबारा से अनकम्प्रेस करते हैं, और यहीं पे आऊँगा, मैं क्या करूँगा, लक्स के बाद सेफगार्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉलन बनाऊँगा, और फिर वही डिक्शनरी बना के मैं इसकी डिटेल्स मेंशन कर दूँगा। क्या बोला है, क्या बोला है? डिटेल मेंशन कर दूँगा। डिटेल मेंशन नहीं कर दूंगा, बच्चों के लिए क्या बोला है? मैंने कहा वीडियो 10 मिनट के बाद ओवर है, क्या करें डजन भाई, मिनट। नेक्स्ट टाइम से ये देखिएगा, आज- क्योंकि ये पॉलिसी है कि अगर बंदा स्टूडेंट 10 मिनट से ज़्यादा लेट आएगा ना, क्लास में बैठना अलाउ नहीं है वैसे। सर आज 3 आए, 3 को देख के कल चौथा भी आएगा। नहीं, फिर कल से किसी के लिए नहीं होगा भाई। मैंने सिंपली ये बोला आप जाएं अपने टीचर से पूछ कर आ जाओ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करिएगा यार कि टाइम पर आए। वो कहाँ है जिसपे वाला लड़का गोरा सा, तुम हो ना, ये बेचारा अपनी दुकान हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जल्दी बंद कर कर आ रहा हाँ, है, बताया। कारोबार अपना बंद कर कर आ रहा है क्लास के लिए। स्टडीज कोचिंग में तो मिसाल में छोड़ ही दो, ये अपना कारोबार बंद कर कर आ रहा है। गोरिया बाजार पे कहाँ पर है?
बनारस में जूनियर सामान निकला है। भाई अरबी में एक कहावत है, मन जद्दा वजदा, जो क्या बोलेंगे इसको, जो किसी चीज़ के लिए कोशिश करेगा ना, वो करता रहेगा, उसको वो चीज़ मिल जाएगी। सही है। तो अगर कोई कुर्बानी दे रहा है ना भाई, तो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे, बस भागे नहीं। चीज़ें मुश्किल मिलेंगी आगे जाके, भागे नहीं, ठीक है। मर्द बन के बैठे, जब पढ़ने आए ना तो पढ़ें, एटलीस्ट कोर्स कंप्लीट करें। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, हो सकता है आपका माइंड प्रोग्रामिंग में ना हो, आपका किसी दूसरी नॉन प्रोग्रामिंग वाली साइड पर आपका कवर हो जाए। अभी जैसे हम आगे जाके कुछ टूल्स पढ़ेंगे, N8N हो गई, इस तरह की दूसरी चीज़ें, हो सकता है आपका माइंड वहाँ पे अच्छा लग जाए, ठीक है। तो आप प्रोग्रामर ना बने, आप उस वाली साइड पे चले जाएं। और सर जो नीचे से बात है वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ हो उनका। कैसे सही है। तो कंसिस्टेंट रहें, मेहनत सभी कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है, कंसिस्टेंट रहें। बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, कुछ टाइम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो आप शुक्र अदा करेंगे, यार मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं कितनी अच्छी जगह आ गया। लेकिन ये आपको रियलाइज़ होगा काफ़ी टाइम के बाद। अगर मुश्किल लगी चीज़ें वहीं से भाग गए ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर दुनिया में समझ लें हर चीज़ ही मुश्किल है, कहाँ तक भागते रहेंगे चीज़ों से। पढ़ाई मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो क्या हर चीज़ से भागते रहेंगे? नहीं, कमाना है ना एक चीज़, तो लगे रहे, ठीक है। खैर, कॉपी कर लेंगे सारा। हाँ, अब मैं क्या करूँगा भाई, सारी डिटेल नहीं लिखूँगा, मैं इसको नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सॉरी, हाँ बिल्कुल चेंज करेंगे। बस हमारा जो पॉइंट था वो क्या था भाई, हमें की यही रखनी है फिलहाल। प्राइस है, वेट है, क्वांटिटी, एक्सपायरी, कलर्स। इसको कलर्स कर लेते हैं चूँकि एक से ज़्यादा कलर्स हैं, और यहाँ पे भी कलर्स कर लेते हैं, ठीक है। लेट से प्राइस इसकी कितनी है भाई, ठीक, 390 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लेट सपोज 440 कर देते हैं। क्वांटिटी इसकी पड़ी है हमारे पास, लेट से 1200 या 200 कुछ भी, XYZ, ठीक है। इसकी एक्सपायरी हम लिख लेते हैं भाई, लेट से जल्दी ख़त्म हो रहा है, 30, और जैन कर लें, अगस्त, जो भी मर्जी यार, ठीक है। मतलब फ़िलहाल हम समझ रहे हैं स्ट्रक्चर को। कलर फ़िलहाल ये रहने दें, या अगर एक कलर कम करना है तो यहाँ से एक कलर कम कर दें, ठीक है, मर्जी, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट की 2 वेरिएंट्स लिख लिए। अब ये जितने आप चाहें लिख सकते हैं भाई, क्योंकि साबुन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जितनी आप डिटेल लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसको घर पे जाके और लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट ट्रायल आज भी कीजिएगा, ताकि और अच्छे से आइडिया हो सके, ताकि आपको पता चले भाई आपने कौन सा डेटा किस लेवल पर ऐड करना है, किस लेवल पर आपने जाके उसको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट की हमने डिटेल लिख ली, सोप की, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ ऑयल पे, ठीक है। एक प्रोडक्ट थी, उसके हमने 2 वेरिएंट्स यहाँ पे मेंशन किए, उसकी डिटेल्स लिखी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आ रहा हूँ ऑयल पे, ठीक है। क्या करूँगा, सबसे पहले अंदर आऊँगा, हमने बात की थी प्रोडक्ट के बाद हमने क्या लिखना है भाइयों, उसकी जनरल नेम है ना, उसके बाद हमने उसकी वेरिएंट बताना है, ठीक है। समझे बात को। सोप मेरे पास एक जनरल नेम था, एक जनरल प्रोडक्ट थी, उसके बाद मैंने उसकी थोड़ी डिटेल बताई कि भाई कौन से सोप की कितनी इन्वेंट्री है, वो मैंने इस डिक्शनरी में लिखी, ठीक है। तो ऑयल में आते हैं, ठीक है। अगेन इंटर प्रेस करके यहाँ पर आएंगे, ज़रा जल्दी से बताएं। मीज़ान लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। मीज़ान लिखा, कॉलन लगाया। अच्छा, उसके बाद क्या करना था, डिक्शनरी, ठीक है। एक को मैं खोल लेता हूँ, सेफ गार्ड को खोल लेता हूँ, क्योंकि उसी के रेफरेंस हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। बोले, हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल वही ना। अब आपके माइंड में जो चीज़ आएगी ना, उसके हिसाब से फिर आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा सारा, ठीक है। और फिर आपकी अंदर और डिक्शनरीज बन रही होंगी। तो जितनी आपकी डिटेल आई है ना, आप क्या करें, पहले उन डिटेल्स को पहले कॉपी पे कहीं लिखें या कहीं लिखें, उसके बाद उसका माइंड मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि आपने कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कहाँ पे आपने लिस्ट यूज़ करनी है, कहाँ पे आपने डिक्शनरी यूज़ करनी है। मैंने तो डिक्शनरी यूज़ हो रही होगी, लेकिन कहीं आप उसकी लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट यूज़ करी है, ठीक है। तो अगेन ये कोई फिक्स नहीं है, ये मैं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आया था भाई, मैं इस तरीके से ना ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। खैर, मीज़ान में जाते हैं,
और क्या करेंगे, अगर आप लोग गौर करें यार, इसको समझिएगा, मीज़ान की अलाइनमेंट देखें और बाकी ऊपर जो मैंने ऊपर जो क्या बोलोगे वेरिएंट्स लिखे हैं उनकी अलाइनमेंट क्या है अभी तक सेम चल रही है, ठीक है। तो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग दे देगी ये कि अगर आप मीज़ान लिख रहे हैं तो मीज़ान आपका क्या एक्चुअली एक वेरिएंट है, ठीक है, या एक टाइप ऑफ ऑयल की, तो वो बिल्कुल उसी लेवल पर आएगी, ठीक है। अगेन आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन फिर आप जाने और फिर आपकी डिक्शनरी जाने, समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करना है, इस डिक्शनरी के अंदर क्या करना है, इसकी डिटेल्स मेंशन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटर दबाता हूँ और यहाँ से डिटेल्स ले आता हूँ नीचे, ठीक है। अच्छा, प्राइस, वेट, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट हम लिखते हैं, कलर्स इसके नहीं होते, कलर्स को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, कलर्स को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, क्लियर है एकदम। अच्छा, इसके कॉटन भी होते हैं, क्वांटिटी जगह आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉटन लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कॉटन भी हो सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप किस तरह मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस जस्ट समझाने का मतलब ये कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स को फर्दर जितनी डिटेल में चाहें सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वांटिटी लिख लें आप, क्वांटिटी मतलब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कॉटन लिखेंगे तो फिर आप उसके लिहाज से अपनी चीज़ लिख लें। हाँ भाई, इंडिविजुअल लेंगे तो वेट भी इंडिविजुअल देना पड़ेगा। हाँ, फिर उसी लिहाज से डेटा को स्टोर करें ना, ठीक है। तो वेट आपका अगर मैं मतलब ओवरऑल बात करूँ तो इसको 40 कर लें लेट से कि भाई टोटल वेट कितना बन रहा है इनका। तो ग्राम से केजीज में होता है, तो इसमें वेट कैसे दिखाएंगे? सॉरी, वेट तो ग्राम्स में होता है, केजीज में होता है। हाँ। यहाँ तो ये इंटीजर में चल रहा है। किसमें चल रहे हैं? इंटीजर में। हाँ, तो हमें कैसे पता है कि ग्राम से केजी है क्या? आप वो शो करते हैं आगे, आप मतलब बता दें कि भाई मैसेज प्रिंट कर दिएगा कि जो भी वेट है ना वो आपका ग्राम में आएगा। चाहे तो यहीं पर उसको हैंडल कर लें स्ट्रिंग बनाकर, या आप चाहें तो अलग से मैसेज प्रिंट कर दें, ठीक है। और आपको खुद भी आइडिया होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, खुद अपने लिए बना रहे हैं ना, ठीक है। तो आप खुद माइंड में रखें यार मैंने ग्राम में लिखा हुआ है या 100 किलोग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। इतना क्लियर है, एक मीज़ान की हमने बना ली, ठीक है। कंप्रेस करते हैं इसको मीज़ान को, और एक और हम क्या करेंगे, एक और हम क्या करने वाले हैं भाई, एक और वेरिएंट लिख लेते हैं यहाँ पे, बताएं भाई कोई और, डालडा, चलें, कॉलन, और क्या करेंगे, डिक्शनरी बनाएंगे। अच्छा भाई, कोई मिस्टेक हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, कोई बताएगा? शाबाश, कॉमा नहीं लगाया, कहाँ नहीं लगाया, इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, अगेन ये कुछ डिटेल उठा के हम ले आते हैं नीचे, सही है भाई। तो हमारी एक जो मेन स्ट्रक्चर था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। कुछ चेंज कर लेते हैं इसमें हम, लेट्स से 990, इसको हम कर लेते हैं 2440, इसको हम कर लेते हैं 800, और जो भी आप डेट वगैरह लिखना चाहें। सही है भाई, इतना समझ आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिक्शनरी का यूज़ करते हुए सक्सेसफुली एक बेसिक सा इन्वेंटरी टाइप का बना लिया डेटा, ठीक है। इस हमारा डेटा क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है, ठीक है। समझ रहे हैं इतनी बात? अच्छा, अब जो हम काम करने वाले हैं ना वो इससे थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल का है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, ठीक है। तो आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि जब मुझे डिक्शनरी से डेटा निकालना होता था, क्या करते थे हम लोग डिक्शनरी से डेटा एक्सेस करने के लिए। लेट से मैं एक चीज़ ओपन करता हूँ यहाँ पे, लेट से मैं सोप निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ भाई मुझे वेट निकालना है, मुझे लक्स साबुन का क्या निकालना है, वेट निकालना है। और कि हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे डिक्शनरी का जो हमारा मेथड होता था ना, मतलब डिक्शनरी में हम किस तरह डेटा गेट किया करते थे, हमें उस तरीके से डेटा गेट करना है, ठीक है। तो ज़रा बताएं क्या होगा। हाँ भाई, जल्दी से बताएं देख के। डिक्शनरी का नाम डॉट लगाकर की, चले भाई जरा बताइएगा, डिक्शनरी का नेम लेके अगर मैं डॉट कीज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो कौन कौन सी मिलेंगी कीज?
हाँ भाई जरा बताइएगा। शॉप 1, सोप, लक्स, सेफगार्ड, प्राइस, वेट, क्वांटिटी, ये सारी कीज मिलेंगी। हाँ भाई इन्वेंट्री के नाम से मतलब आप इन्वेंट्री इस्तेमाल करते हैं एज अ डिक्शनरी, हाँ तो आपको सिर्फ शॉप 1 मिलेगी। ठीक है। और कोई भाई देखें हमने बहुत सारी कीज बनाई है यहाँ पे, अगर आप लोग थोड़ा सा देख पा रहे हो हमने बहुत सारी कीज बनाई है। हमारी शॉप 1 एक की है, सोप एक की है, लक्स, ये सारी कीज है ना भाई हमारी। वैल्यूज हमने इसकी और बढ़ा बढ़ा के लिखी है, डिक्शनरी बना बना के लिखी है। तो सेफगार्ड, प्राइस, ये सारी की सारी कीज हैं, ठीक है। लेकिन बात समझिएगा, अगर मैं इन्वेंट्री यूज करता हूँ, अगर मैं इन्वेंट्री यूज करता हूँ और इन्वेंट्री को मैं कीज लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे इन्वेंट्री की कीज मिलेगी जो इन्वेंट्री में मैंने लिखी है, कीज मेंशन हुई हुई है। अच्छा भाई क्या बोल रहा है ये, अच्छा सॉरी इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं सेल को, तो सिर्फ शॉप 1 दिखा रहा है, समझ रहे बात को। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई सोप, लक्स, सेफगार्ड ये भी सारी चीज़ें ये क्यों नहीं आ रही, समझिएगा बात को। मैंने इसको बोला भाई तुम सिर्फ मुझे क्या करो, इन्वेंट्री की की दिखाओ। मैं किस पे चला रहा हूँ कीज को, इन्वेंट्री पे चला रहा हूँ। तो मेनली क्या होगा, वो इन्वेंट्री में जो अपर या जो मेन कीज है ना इन्वेंट्री के अंदर, सिर्फ वो मुझे डिस्प्ले करेगा, सारी कीज नहीं दिखाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। खैर मैं अपने क्वेश्चन में दोबारा चलता हूँ कि भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे वेट निकालना है। क्या लिखूंगा मैं, जरा जल्दी से बताएं, सोचे सोचे जल्दी से सोचें, 30 सेकंड्स लें और बताएं क्या करना पड़ेगा मुझे। पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं डेटा निकालता किस तरीके से था, डिक्शनरी में किस तरह डेटा एक्सेस करता था मैं। स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर की का नाम, तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, फिर उसमें आएगा सोप, और उसके आगे सोप में आ गए, सोप के बाद हम जाएंगे लक्स में, लक्स के बाद फिर हम जाएंगे की वैल्यू वेट में, फिर हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। सही है, ठीक है भाई। तो एक ही बच्चे को याद है, इंटरेस्टिंग सी बात है बड़ी। खैर देख लें यहाँ पे क्या करना होगा हमें। हम सबसे पहले डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, हमारी मेन डिक्शनरी का नेम क्या है, इन्वेंट्री। तो सबसे पहले तो वो लिखेंगे इन्वेंट्री, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, तरीका हमने बात की थी भाई सिमिलर होता है लिस्ट के। लिस्ट में हम इंडेक्स पास करते हैं, यहाँ पे की पास करते हैं। की क्या है हमारे पास, सबसे पहले मुझे किस शॉप का डेटा निकालना है, शॉप 1 का, ठीक है। अगर शॉप 2 शॉप 3 तो शॉप 2 शॉप 3 बताऊंगा उसको। फिलहाल शॉप 1 हमने बनाई है, तो क्या लिखूंगा इसको, देख रहे हैं शॉप 1 आपको खुद रेकमेंड भी कर रहा है कि भाई अभी क्या मौजूद है, सिर्फ उसके पास शॉप 1 मौजूद है, लिखा मैंने, ठीक है। अब समझिएगा बात को, जब मैं शॉप 1 यहाँ मेंशन करूंगा तो मुझे कौन सा डेटा मिलेगा, हाँ भाई शॉप 1। और जरा समझिएगा आपका ये सारा पार्ट, ये सारी चीज किस पे शामिल है, शॉप 1 में शामिल है, सही है। शॉप 1 के अगर आप ब्रैकेट पे गौर करें, ब्रैकेट कौन से कलर का है, पिंक, और ये यहाँ पे पिंक कलर आपका एंड हो रहा है, मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक का डेटा सारा का सारा किसका है, शॉप 1 का। तो पहले इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखें, ठीक है। तो क्या किया उसने, सब कुछ शॉप 1 का डेटा लाके दे दिया, ठीक है। अच्छा ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये हम जेसन में पढ़ेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, जेसन फाइल, जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। खैर तो क्या किया हमने, शॉप 1 का डेटा निकाल लिया। अब शॉप 1 से आगे मुझे कहाँ जाना होगा, शॉप में जाना होगा। सर समझिएगा, शॉप 1 के अंदर मेरे पास 2 कीज हैं। शॉप 1 की एक डिक्शनरी है, और शॉप 1 की डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज है भाइयों, 2 कीज हैं, एक शॉप है और ऑयल है। मुझे फिलहाल शॉप के अंदर लक्स है, लक्स के अंदर उसका वेट है, तो मैं किस पे जाऊंगा, ऑयल पे जाऊंगा क्या मैं। अब कौन सी की मेंशन करूंगा मैं, शॉप लिखूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, इसी के आगे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं शॉप, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब क्या होगा, आपको सिर्फ शॉप का डेटा मिलेगा, और शॉप का डेटा क्या है हमारे पास, शॉप का डेटा ये रहा। ब्रैकेट्स आइडेंटिफाई करना है, ये आपके ब्लू वाले ब्रैकेट्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो आपको ये डेटा मिलेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये दोबारा उस लक्स का डेटा आ गया और सेफगार्ड का डेटा आ गया। समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा लेकिन अगेन ये खुद भी क्या है, एक डिक्शनरी है। तो अभी हम बात करते आ रहे हैं भाई, डिक्शनरी से डेटा निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बना के कीज पास करते हैं, ठीक है। अब जरा यहीं पे खड़े होके समझे जरा, एक लक्स है, दूसरा क्या है
सेफ गार्ड है, तो मुझे नेक्स्ट कौन सी पास करनी होगी, लक्स। दोबारा ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लक्स, ठीक है। तो अब कौन सा डेटा मिलेगा, अब देखें लक्स के हमने जो डिटेल्स हैं उसको फिल्टर कर लिया। अब फाइनली हम क्या पास कर देंगे, देख रहे हैं अब आपके पास ये सारी कीज मौजूद है उसके अंदर जो हमारे पास मौजूद है। तो वेट हमने लिखा तो हमें यहाँ से उसका वेट मिल गया। थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हो, हाँ भाई थोड़ा समझ आ रहा है। हमने क्या किया, ये समझ लें नेस्टेड डिक्शनरीज बनाई है हमने, नेस्टेड डिक्शनरीज, एक में दूसरी डिक्शनरी, दूसरी में एक और डिक्शनरी, फिर उसके अंदर एक और डिक्शनरी, फिर एक और डिक्शनरी, और फिर लिस्ट भी मौजूद है हमारे पास, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी मौजूद है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। अच्छा भाई अब हम यहाँ पे ना एक काम करने लगे हैं, ये तो समझ आ गया होगा हमें डेटा किस तरह एक्सेस करना है, या एक और प्रैक्टिस करनी है किसी और की जी। ये कलर के जो नेम है ये हम इंडेक्सिंग नंबर से निकालेंगे, बिल्कुल ये हम इंडेक्सिंग से निकालेंगे, ठीक है। इसको भी देख लें जल्दी से कि लेट से पहले मैं कलर्स निकालता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं कि मेरे पास ये, हाँ मतलब हमने इस सिंटेक्स या इस स्ट्रक्चर की मदद से वेट को एक्सेस किया। अब मुझे क्या करना है, कलर्स निकालना है, कलर्स निकालना है। तो मैं कहाँ पे चेंज करूँगा, बिल्कुल कहाँ पे चेंज करूँगा, बस मैं वेट में करूँगा। भाई समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, 3-4 लोगों की आवाज़ आ रही है बस, मैं बोलता हूँ तो फिर लोग जागते हैं, मैं सो रहे होते हैं। भाई समझ नहीं आई ना, पूछ सकते हैं, ठीक है। चले मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ और कलर्स की क्या करूँगा, वेट की क्या लिख दूंगा, कलर्स लिख दूंगा। तो सारे क्या हो गए, सारे कलर्स की लिस्ट आ गई, ठीक है। लिस्ट आना बनती है नहीं बनती, हाँ भाई लिस्ट आना बनती है या सिर्फ सिंगल कलर आना चाहिए था, लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। लिस्ट बनेगी बिल्कुल, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं बात को। अब आप बोलते हैं भाई मुझे उस लिस्ट में से भी लेट से 2 इंडेक्स का कलर चाहिए, सेकंड इंडेक्स का कलर चाहिए। भाई लिस्ट पे क्या काम करती है आपकी, इंडेक्सिंग चलती है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग काम करती है। फिलहाल हम एक एक वैल्यू की बात करें तो इंडेक्सिंग से काम करेंगे। तो आप बोलते हैं मुझे सेकंड इंडेक्स की क्या चाहिए, डेटा चाहिए, सेकंड इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करें आप, क्या लिखेंगे, सेकंड इंडेक्स चाहिए, सेकंड इंडेक्स, तो 2 लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ सेकंड इंडेक्स, सेकंड पोजीशन नहीं, सेकंड इंडेक्स का कलर चाहिए, सेकंड इंडेक्स पे जो कलर है वो चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 2 लिख रहा हूँ। अगर बोलता सेकंड पोजीशन तो फिर आप बोलते हैं हाँ भाई 0 1 1 होगा। समझ रहे बात को, वैसे चेंज कर सकते हैं, मसला नहीं है कोई, लेकिन मैं अपने पॉइंट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ब्लू मिल गया, ठीक है। बिल्कुल इंडेक्सिंग काम करेगी यहाँ पे, सही है भाई। और प्रैक्टिस करनी है, आगे बढ़े, आगे बढ़े चले। अब हम कुछ नया करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने सारी चीज़ें हार्ड कोड की है ना, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को यूजर इनपुट के बिहाफ पे निकालेंगे। मैं इस बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो हमने क्या किया, खुद से ये सारी चीज़ें लिख दी, भाई ये डेटा लेकर आ रहा। ये सारी चीज़ें हम यूजर से पूछेंगे, ये सारी चीज़ें हम यूजर से पूछेंगे, ठीक है। और यूजर जो चीज़ निकालना चाहेगा ना, लेट से यूजर आया, उसने कहा भाई मुझे क्वांटिटी निकालनी है, तो हम उसको क्वांटिटी निकाल के बताएंगे क्या हो गया इसको, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो सारे ये जो हमने चीज़ें लिखी हुई है ना, इसके हम यूज़र इनपुट्स बनाएंगे, यूज़र से डेटा लेने के लिए हम वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है भाई। तो सबसे टॉप से स्टार्ट करेंगे, बाहर से हम अंदर आएंगे, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ मैं फ्रीज कर देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ। तो भाई सबसे पहले की मेरे पास क्या मौजूद है, शॉप। मुझे सबसे पहले शॉप मालूम करनी होगी उससे। इमेजिन करें कि यहाँ पे 10 शॉप्स का डेटा मौजूद है, ठीक है। हम यूजर से पूछेंगे भाई तुम कौन सी शॉप से डेटा निकालना चाह रहे हो, सबसे पहले हम ये पूछेंगे। तो क्या मतलब हुआ, हम पहला यूजर से इनपुट लेंगे किसका, शॉप के बारे में, ठीक है। समझ रहे बात को।
तो मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे पहले तो एक यूज़र इनपुट लिखता हूँ, शॉप में उसको सेव करता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ, सॉरी इंटीजर नहीं आएगा, डायरेक्ट इनपुट आएगा, क्योंकि भाई हमारा शॉप क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो डायरेक्ट इनपुट लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज एंटर शॉप नंबर, सही है। अच्छा, अब पता है क्या, यहाँ पे गड़बड़ होगी, चले पहले दिखाता हूँ मसला क्या होगा, ठीक है। वो जो यूजर यहाँ पे इनपुट देगा उसको किस में सेव कर लेंगे, शॉप में सेव कर लेंगे, ठीक है। किस में सेव कर लेंगे, शॉप में सेव कर लेंगे। पता है मसला क्या होगा, भाई यूजर आया, अब इमेजिन करें हम प्रोग्रामर्स हैं और हम ये कोई प्रोग्राम बना के सामने यूजर को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बात समझिएगा, यूजर आया, यूजर ने मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया या अपना प्रोग्राम रन किया, सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसको ये इनपुट मिल रहा है, मतलब उसको ये बोला जा रहा है प्लीज एंटर शॉप नंबर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मतलब यूजर के लिहाज से सोचे जरा, मे बी को सिर्फ 1 लिख दे, ठीक है। बात समझ रहे हैं, या हो सकता है वो ONE1 लिख दे स्पेलिंग के साथ। तो क्या हमारे पास ये की मौजूद है हमारी डिक्शनरी के अंदर, नहीं है ना, फिर तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो हमें ना अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरह का कस्टमाइज प्रोग्राम लिखना है, कस्टमाइज मैसेज लिखना है, ताकि यूज़र को पता चल सके भाई कि कौन सी शॉप के लिए कौन सा इनपुट देना है। आई नीड टू से बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। मैं यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। लेट्स यहाँ लिखते हैं प्लीज जी, ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज एंटर, चलें यार इसको थोड़ा सा लिखते हैं, हम लिखते हैं टाइप, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कस्टमाइज मैसेज लिखते हैं, फिर उसको बोलेंगे टाइप 1 2 3, ठीक है। और फिर उसको थोड़ा गाइड कर दें कि उसने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है। फिलहाल रैंडम बना रहा हूँ, आप लोग इसको मॉडिफाई करके और इसको बेटर बना सकते हैं। जस्ट आइडिया देना है आप अक्सर यहाँ पे, कीबोर्ड काम नहीं करता। ठीक है, फिलहाल मेरे माइंड में ये आ रहा है, आप इसको बेहतर बना दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यूज़र को हम एक्चुअली खुद से गाइड कर रहे हैं कि भाई क्या करो 1 2 3 इंटर कर दो, ठीक है। किसके लिए, हाँ शॉप 1 है तो सिर्फ 1 लिख दो, ठीक है। शॉप 2 है तो सिर्फ 2 लिख दो, शॉप 3 है तो क्या कर दो, शॉप 3 लिख दो। समझ रहे हैं बात को। तो अब वो क्या करेगा, स्पेसिफिकली आके 1 2 3 ही लिखेगा। अब वो ONE1 वाला जो चीज़ है ना वो भी नहीं लिखेगा, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। समझ पा रहे हैं ना, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है। तो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑफकोर्स मतलब इस जगह सब कुछ होके आ रहा है, वरना होता क्या था, जब ये हमारे पास पहले इसका इंटरफेस अच्छा था, वो ना नीचे यहाँ पे काम करता था इस पोजीशन पे, और प्रॉपर जिस तरह हमने इसको मतलब लिखा है ना, बिल्कुल एज इट इज दिखाता था। ये जिस तरह हमने लिखा है ना लाइन बाय लाइन, बिल्कुल एज इट इज हमें डिस्प्ले दिखाता था। अब उन्होंने ऊपर पॉपअप में कर दिया तो सारा काम खराब हो गया। खैर सॉरी, एंड का क्यों, क्या कराना है, शो कराना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट ऐसे शो होगा, 1 लाइन कोड शो ना। मैं आप यहाँ पे बोल रहे हैं एंड लिखूं मैं इधर इस जगह पर, थ्री के बाद अगर एंड अंदर वाला तमाम टेक्स्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर आएगा, आखिर में एंड करके बेटा क्या जाता है।
हाँ, लेकिन फिर आप इनपुट कैसे लेंगे प्रिंट के अंदर? आप एंड पैरामीटर का यूज बोल लें। अच्छा सॉरी, मैं एंड एंड समझ रहा था, सॉरी। यहाँ पर आई डोंट थिंक एंड पैरामीटर होता है, चेक कर लेते हैं। एंड पैरामीटर जो मैंने पढ़ा है वो प्रिंट फंक्शंस के अंदर होता है। ठीक है, एक मरतबा लिख के देख लेते हैं। देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी एंड का जिक्र नहीं है, तो प्रिंट में होगा। अगर आप प्रिंट करेंगे तो फिर आपके पास इनपुट कैसे आएगा? वो तो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए शो होता है। ठीक है, तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि आपने क्या करना है, डिस्प्ले भी करना और हाथ के हाथ आपने उससे इनपुट लेके शॉप में भी सेव करना है। ठीक है, समझ रहे बात इतनी? तो हमने क्या किया, शॉप के लिए इनपुट ले लिया। ठीक है, अच्छा उसमें हमारे पास क्या था, अभी हम डिसाइड करेंगे खुद से। ठीक है, अभी हम आगे जब काम करेंगे तो खुद से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, शॉप 1 आ गई, ज़रा जल्दी से बताएं। उसके बाद मुझे क्या इनपुट लेना है उससे? शॉप क्या इनपुट लेना है? ठीक है, प्रोडक्ट, सॉरी हमने क्या बात की थी, जनरल प्रोडक्ट की बात की थी। प्रोडक्ट नाम मुझसे हम पूछेंगे, तो सेकंड इनपुट में किसका लूँगा उससे? जी भाइयों, प्रोडक्ट का लूँगा। प्रोडक्ट क्या करूँगा दोबारा से? इनपुट, और पूछ लेंगे इससे ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर होपफुली वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हम फिलहाल मान के चल रहे हैं। वरना अगर आपको लग रहा है कि यार वो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ कर सकता है, फिर आप उसको भी मॉडिफाई मैसेज करके दिखाएंगे। मैसेज को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, इतना समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अब जो वैसे इतना बहुत मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है ये, लेकिन सिर्फ लॉजिक समझाना मकसद है यहाँ पे। ऑफ कोर्स लिखने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का चांस रहेगा, तो आप लोग इसमें इसको मतलब घर पे जाके और इसको अपने लिहाज से मॉडिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको मतलब आइडिया समझने के लिए इसको बता रहा हूँ मैं। खैर, प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट में हमने उससे मालूम कर लिया कौन सी प्रोडक्ट इंटर करेगा वो। ठीक है, और हम बस एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, कोई कैपिटल लेटर का अगर यूज़ कर ले तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे लोअर मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब 1 2 3 नंबर इंटर करेगा, वहाँ पे स्मॉलर और कैपिटल का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, हाँ नाइस। अच्छा देखिए, यहाँ पे अच्छी बात हुई है कि ये जो लोअर है ना, आपको पता है लोअर तो क्या काम करेगा, उसको स्मॉल बना देगा, स्मॉल लेटर बना देगा सारे। स्ट्रिप का फायदा क्या होगा मैं दिखाता हूँ। लेट से ये चला, यूजर ने लिखा 1। ठीक है, अब वो नेक्स्ट पूछेगा प्लीज एंटर द प्रोडक्ट नेम। यूजर आया, उसने सब कुछ कैपिटल में लिख दिया, SOAP। ठीक है, समझ रहे बात को? सिर्फ इतना काम नहीं किया उसने ना, स्टार्ट में कुछ स्पेसिस दे दी, गलती से जानबूझकर उसने कुछ स्पेसिस दे दी। अभी जो स्पेसिस है ना, हमारा जो स्ट्रिप मेथड है वो क्या करेगा, इन स्पेसिस को रिमूव कर देगा, स्टार्ट से भी और एंड से भी। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसिस को, जो यूजलेस स्पेसिस होती है ना बिल्कुल लेफ्ट साइड पर या सेंटेंस के बिल्कुल राइट साइड पर, उनको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, स्ट्रिप। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट किया मैंने। अब जरा देखिएगा, मैं प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। वो जो यूज़र का इनपुट था वो किसमें सेव हुआ जाकर, प्रोडक्ट में ना, तो प्रोडक्ट को हम जरा यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, सॉरी। ठीक है, देख लें किस तरह का इनपुट आया, वगैरह स्पेसिस का दिख रहा है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिप हटा दिया होता तो क्या होता, बिल्कुल स्पेसिस हमें दिखा रहा होता वो। ठीक है, समझ रहे बात को? तो स्ट्रिप का यूज़ करना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है भाई, प्रोडक्ट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब उसके बाद हमारे पास क्या था, वेरिएंट एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब हम उससे पूछेंगे नाम। ठीक है, प्रोडक्ट्स का उस प्रोडक्ट का वेरिएंट। ठीक है, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वेरिएंट लिख लें, टाइप लिख लें। सही है, वेरिएंट हमने पूछ लिया भाई, वेरिएंट बता दो। ठीक है, अब वो आके यहाँ पे क्या करेगा, फॉर एग्जांपल लक्स डालता है या जो भी करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी हाँ इसमें भी करेंगे, जो आपका स्ट्रिंग है उसमें अच्छी प्रैक्टिस होती है यूज़ करना। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा जी, अगर वो ऐसे एक से ज़्यादा वेरिएंट्स का नाम लिखते तो भी डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम इसको जो ना इसमें देखेंगे, हम इसको अभी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, फिर उसमें हम इसको देखेंगे। अभी प्रोग्राम तो मतलब समझना अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें जितनी डिटेल में जाएंगे ना उतना आप डिटेल में जिसको लेके जा सकते हैं।
ठीक है। तो अभी तो हम सिंपल से अभी लॉजिक लेके चल रहे हैं। अभी हमारी लॉजिक क्या थी भाई, ये हम जो हार्ड कोड कर रहे थे ना, अब ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, यूज़र से लेंगे, ठीक है। यूज़र से लेके हम क्या करेंगे, उसका डेटा को डायनेमिकली फेच करेंगे उस डिक्शनरी के अंदर से। समझ रहे हैं बात को? तो हमने शॉप का डेटा ले लिया, फिलहाल शॉप हमने ले लिया, हमने वेरिएंट ले लिया जो कि हमारा लक्स है। अब लास्ट चीज़ क्या बाकी हमारी, उसकी प्रॉपर्टीज़ या आप कीज़ बोल रहे हैं, उस वेरिएंट की कीज़, ठीक है। तो एक्चुअली ना हम एक काम और भी कर सकते हैं, आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा कि हम बाकायदा ना इन कीज़ को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये जो कीज़ हमने बनाई है ना, इसके अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप जो हमने बनाई है डेटाबेस तौर पे, आप ना लूप चला के क्या कर सकते हैं, इन कीज़ को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको खुद ट्राई कीजिएगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, वेरिएंट पे अगर हमने वेरिएंट इनपुट ले लिया, अब क्या करेंगे, लास्ट में हम इन्फॉर्मेशन पूछेंगे या डिटेल पूछेंगे कि उसने क्या कैरेक्टरिस्टिक निकाली है, ठीक है। तो लेट से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखें, डिटेल लिख लें। डिटेल का एक वेरिएबल बना के उसको लिख लेते हैं इनपुट, और यहाँ हम मेंशन कर देंगे प्लीज टाइप व्हाट यू वांट टू सी, ठीक है। आप इसको बता दें, डॉग स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं हम ना, असल में उसको थोड़ा गाइड कर देते हैं कि भाई आपके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्या क्या हमारे पास थी चीज़ें, प्राइस, वेट, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, कलर्स। इसको हम यहाँ पे बता देते हैं, इसको प्राइस, वेट, क्वांटिटी, और क्या था, कलर्स से पहले एक और चीज़ थी, एक्सपायरी डेट। और लास्ट में क्या था, कलर्स। ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको एक डिटेल मैसेज देके गाइड कर दिया कि भाई बता दो कि आप कौन कौन सी चीज़ें इसमें, मतलब या कौन सा डेटा आप निकालना चाह रहे हो उसका, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। अब आप इसको डिटेल का नाम दे दें या कोई और वेरिएबल सूटेबल बना लें इसके लिए, ठीक है, जो आपको समझ आ रहा है। पहले होता है, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हो शॉप के अंदर क्या हो रहा है, शॉप के अंदर डेटा किस तरह का इंटर करेगा, वो 1 2 3 करके यूज़ करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ या तो इधर ही यहाँ पे डिसीजन कर सकते हैं कि भाई अगर शॉप में उसने 1 डाला है ना, इस तरह करके, लेट से हम यहीं पे प्रोग्राम में इसको मॉडिफाई कर देंगे कि भाई इफ शॉप क्या करूँगा, इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, शॉप नंबर का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल्स टू कर देंगे उसमें क्या, शॉप 1। समझ रहे हैं बात को, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। और अगर आप बोले नहीं यार इसमें मसला हो रहा है, एंड में आ जाए, कोई मसला नहीं, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे और डिसीजन मेकिंग कर लें अपनी। भाई समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे, थोड़ा सा स्कैटर्ड है, चीज़ें स्कैटर्ड है, ठीक है। लेकिन होपफुली जो हम कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कर होंगे आप लोग कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ये अभी हम डेटा निकाल रहे हैं, सिर्फ डेटा नहीं निकालना। आपको अगर याद हो, हमने लिस्ट पढ़ने के बाद क्या किया था, लिस्ट पढ़ने के बाद हमने एक उसका प्रोग्राम बनाया था, याद है ना, कि भाई एक सीनियर प्रोग्रामर है, उसको ये टास्क असाइन किए हुए हैं कि आपने अपने जूनियर प्रोग्रामर से ये टास्क अचीव करवाने, टास्क जब कंप्लीट हो जाए तो उसको रिमूव करना है, किसी टास्क की प्रायोरिटी हाई हो गई तो आपने उसको उठा के फर्स्ट पोजीशन पे ले जाना है। ये हमने सारे काम किए थे ना, ये किससे किए थे वो सारे काम, हमने जो हमने लिस्ट की अंडरस्टैंडिंग ली थी उन्हीं मेथड से किए थे। तो डिक्शनरी में भी हम यही काम करने वाले हैं कि हमने डिक्शनरी के अंदर क्या सीखा था, न्यू की ऐड करना सीखा था, न्यू की वैल्यू ऐड करना सीखा था। अगर हमने किसी की वैल्यू किसी की वैल्यू अपडेट करनी तो हमने वो भी तरीका देखा था किस तरह अपडेट करेंगे डिक्शनरी को। अगर हमें डिलीट करना है किसी डेटा को डिक्शनरी के अंदर से तो हमने वो भी सीखा था। तो सारे ऑपरेशंस हम इस क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को? तो
क्या करूंगा यहाँ पे, शॉप 1 अगर 1 हुई तो मैं क्या कर दूंगा, शॉप नंबर के अंदर शॉप 1 को असाइन कर दूंगा। समझ रहे हैं बात को। और अगर शॉप 1 ना हुई, ठीक है, एलिफ लिखूंगा। शॉप की क्या वैल्यू हो सकती है इसके अलावा? अच्छा मैं 2 को स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, ये समझ आ रहा है क्यों कर रहा हूँ इस तरह? स्ट्रिंग में ही आ गया। हाँ भाई, मैं इस शॉप को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ स्ट्रिंग बना के नंबर्स को। ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? सही कर रहे हैं। क्यों? इनपुट फंक्शन ये बाय input के नेचर अंदर- स्ट्रिंग में आंसर है। सॉरी, बाय नेचर स्ट्रिंग में आंसर हाँ ठीक है, बस समझिएगा, मैंने असल में यहाँ पे इंटीजर का यूज़ नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर यूज़ करता तो क्या होता, फिर मैं यहाँ पे सिंपल 1 लिखता बगैर सिंगल या डबल कोट के, 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं बात को। लेकिन चूंकि मैंने उसको रखा है अभी ऊपर स्ट्रिंग के अंदर है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का 1 इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ, ताकि मेरी अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो शॉप 1 असाइन हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो शॉप 2 असाइन हो जाए। सॉरी, शॉप में 2 होगा ये, ठीक है। अच्छा एक और एलिफ लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं क्या कि भाई अगर शॉप की वैल्यू कहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे, उससे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या बोल रहे हैं आप, मुझे 1 मिनट दिएगा, पहले इसको कंप्लीट कर देना। शॉप नंबर, अगर उसने शॉप के अंदर 3 इंटर किया हुआ है तो हम क्या करेंगे भाइयों, शॉप 3 के अंदर शॉप 3 सना साइन कर देंगे शॉप नंबर के अंदर, ठीक है। एल्स जी बनाई नहीं है, लेकिन आप लोग करेंगे ना इसको जाके, ठीक है। शॉप 2 शॉप 3 के अंदर जाके कुछ अपने लिहाज से डेटा इंटर करिएगा, ताकि आपको थोड़ी सी लॉजिक समझ आए इसकी। एल्स में क्या कर दूंगा मैं, उसको बता दूंगा भाई क्या किया है, यू did not enter the correct shop number, ठीक है। मतलब अगर वो 1 2 3 के अलावा कुछ और इंटर करता है, 4 या कुछ भी इंटर कर रहा है, तो वो किससे हैंडल हो जाएगी, आपकी एल्स की स्टेटमेंट से हैंडल होगी। उसको शो हो जाएगा भाई उसने किसी शॉप नंबर को सही से एंटर नहीं किया, शॉप नंबर को सही से एंटर नहीं किया। अच्छा ये जो विराट बोल रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्केटिनेशन वाला जो बात कर रहे थे, आपकी मर्जी भाई, कॉन्केटिनेशन से भी कर सकते हैं। अगर जैसे शॉप 1 आई है ना आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हटाएं, ठीक है, यहाँ पे प्लस करें, स्पेस दे दें इस तरह से, प्लस करें और यहाँ पे शॉप लिख दें। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ भाई समझ पा रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है, चलें सिंपल सी चीज़ें, वैसे कोशिश करें समझने की, ठीक है। आपकी मर्जी फिर इससे करें उससे करें, लेकिन समझ लें सिंपल सी चीज़ें। एक आइडिया अच्छा आया तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखें शॉप 1 हमने बात की भाई, देखें ये वाली आपका ये वाला सेल एग्जीक्यूट होता है। लेट से कस्टमर आया या यूजर आया, उसने क्या किया, शॉप के अंदर 2 इंटर कर दिया। क्या इंटर कर दिया? 2 इंटर कर दिया। अब शॉप के अंदर क्या वैल्यू मौजूद है, 2 मौजूद है। क्या मौजूद है? 2 मौजूद है। इतना समझ रहे हैं? लेकिन 2 किस तरह का है भाइयों, स्ट्रिंग बन के स्टोर हुआ हुआ है वो, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आके हमने चेक किया भाई शॉप 1, अगर शॉप में अंदर वैल्यू 1 स्टोर हुई हुई है तो क्या करो, शॉप एक हमारा स्ट्रिंग है, हमने खुद से बनाया है, इसको हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है। उस शॉप में क्या करो, सबसे पहले तो एक स्पेस उसमें लगाओ। देखें अगर आप चले ऊपर, हमारी की किस तरह की है, शॉप है, उसके बाद क्या है, एक स्पेस है, फिर बना रहा है, तो मुझे की को बिल्कुल सेम बनाना है, उन्हें काम नहीं करेगा। समझ रहे बात को? अगर मैंने कैपिटल एस लिख दिया तो भी काम नहीं करेगा। तो क्या किया हमने, शॉप लिख दिया सबसे पहले और उसके बाद एक स्पेस लगाई, क्योंकि हमारी की में भी स्पेस मौजूद है। समझ रहे बात को? अच्छा अब ये जो शॉप है ये क्या बना है, ये असल में ऊपर से वेरिएबल जो है ना उसका इनपुट उठा के ला रहा है। वेरिएबल में जो डेटा मौजूद है ना, जो यूजर ने लिखा था, वो क्या लिखा था, लेट्स से उसने 1 लिखा, फॉर एग्जांपल क्या लिखा था, 1। और ये 1 किस तरह का है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है? हाँ भाई स्ट्रिंग है ना, तो प्लस ऑपरेटर की मदद से उसको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इन अ सेंस आपका वही बन रहा है, जो हमने ऊपर चीज लिखी है ना वही बन रही, क्या हो जाएगा ये, शॉप स्पेस 1, इस तरह से बन जाएगा आपका ये, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? तो आप ये वाली चीज बाकी शॉप 2 शॉप 3 के लिए भी कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन अगेन इट्स अप टू यू, जितना आप मतलब इसको आगे लेके जाना चाहें कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा? हाँ भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, फिलहाल हम इस पे स्टक रहते हैं, इस पे हम मतलब स्टिक रहते हैं, स्टक नहीं सॉरी, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं, सिंपल वाली लॉजिक को हम लेके चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा शॉप नंबर सही हो गया। ठीक है, सिर्फ शॉप नंबर में हमें मसला था। वैसे हम क्या कर सकते थे, ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, वैसे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे ना यूजर को बोलते भाई इंसानों की तरह तू शॉप 1 शॉप 2 शॉप 3 कुछ बता दे, तो आपको ये भी करना नहीं पड़ता। समझ रहे हैं बात को? मतलब अब जब करने बैठेंगे ना बहुत आपको और मतलब ख्याल आ जाते थे कि अच्छा ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, तो हमने फजूल में मतलब एक लंबी चीज़ कर दी है, लेकिन खैर मसले वाली बात नहीं है, कुछ सीखने को ही मिला होगा। हम यहीं पे क्या कर सकते थे, कुछ इस तरह का मैसेज लिख सकते थे कि यूज़र उसको पढ़ने के बाद क्या करे, शॉप 1 शॉप 2 या शॉप 3 इंटर करे प्रॉपर। सही है, तो आप जिस तरह इसको हैंडल करना चाहें, इतना होता है कोई मसला? अच्छा भाई देखें हुआ क्या, मेरे पास शॉप 1 सही से प्रॉपर हैंडल हो गई, लेकिन शॉप 1 का जो एक्चुअल डेटा है, जो करेक्ट डेटा, वो कहाँ पे स्टोर हुआ है, शॉप में या शॉप नंबर में? देखें शॉप नंबर में स्टोर किया है मैंने, समझ रहे हैं बात को, शॉप नंबर में स्टोर किया। शॉप तो मैंने क्या किया, शॉप मैंने यूजर से ले ली, बस वो नंबर आएगा, लेकिन शॉप नंबर के अंदर एक्चुअल हमारे पास क्या है, वो करेक्ट वाली की स्टोर हुई हुई है। समझ रहे हैं बात को? हाँ भाई मसला तो नहीं हो रहा? क्या मसला आ रहा है बताएं जी? हमने असाइन किया है शॉप 1 को शॉप नंबर। हाँ, ये जो यूजर ने इनपुट दिया है ना, उसके बिहाफ पे हमने क्या किया, डिसीजन मेकिंग करी। डिसीजन मेकिंग मतलब हमने इफ कंडीशंस केस यूज किया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, और एक अलग वेरिएबल के अंदर उसकी प्रॉपर वैल्यू असाइन करवा दी। ठीक है, अगेन अगर आपने ये मैसेज सही लिखा होता तो आपको यहीं से शॉप के अंदर डेटा मिल रहा होता, ये आपको लिखने की कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझ रहे हैं इतना? आगे बढ़ते हैं। अब सोप हमने प्रोडक्ट करके लिया हुआ है कि भाई क्योंकि हमारे पास एक तो सोप नहीं है ना, मतलब एक तो प्रोडक्ट नहीं है ना, प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी हो सकती है, सोप भी है, ऑयल भी है, चावल भी है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसका एक जेनरिक नाम दे दिया प्रोडक्ट का। जी भाई जी जी क्या किया हुआ है ये वाली चीज? देखिए ये हमने असाइन नहीं किया, ये असल में की है, ये हमारे पास सॉरी ये हमने की बनाई है, जो शॉप बने ना ये की है, ये वेरिएबल नहीं है हमारा, समझिएगा बात को। हमने शॉप नंबर के अंदर जो चीज़ असाइन की ना, ये एक स्ट्रिंग हमने इसको सेव करवाया है, एक स्ट्रिंग हमने शॉप नंबर में सेव करवाया है, सही है। और ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना बिल्कुल डिफरेंट है उससे, ऑल्दो क्योंकि आपको वैल्यू सेम है, वैल्यू ऑफ कोर्स सेम होनी चाहिए, लेकिन क्या है ये दोनों के बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपकी की है और नीचे वाली क्या आपकी एक स्ट्रिंग के तौर पे जा रही है। ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा यहीं पे इसको समझें। अच्छा भाई प्रोडक्ट के अंदर हमने सोप भी ले लिया, वेरिएंट आ चुका हमारे पास और डिटेल आ चुकी है, तो अब हम इन अ सेंस क्या हो चुके हैं भाइयों, कैपेबल हो चुके हैं कि यूज़र से उसकी मर्जी के मुताबिक डेटा निकाल के दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इस सेल में हमने काम किया है तो आगे बढ़ते हैं। चलें भाई ज़रा बताएं क्या करूँगा मैं जल्दी से, इन्वेंट्री लिखूँगा, ठीक है, सबसे पहले डिक्शनरी का नाम आएगा। अच्छा डिक्शनरी के नाम के बाद मुझे उसको सबसे पहले क्या पास करना होगा, उसकी की पास करनी होगी, जो कि क्या है मेरे पास शॉप का नंबर है। लग रहा है कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो गया। हाँ भाई लेंथी तो है, देखिए आप इसको और मतलब जितना डेप्थ में लेके जाना है इसको और लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करें ना ये सिंपल सा है। अभी आप असल में ये ना मतलब फर्स्ट टाइम इतना कोई लंबा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा है, लेकिन इसको मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें तो मतलब इतनी डिटेल्स बना सकते हैं ना हम कि आपको पूरा महीना लग जाए पूरा एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाने में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बन जाएगी आपकी पूरी। समझ रहे हैं बात को? तो मतलब अभी तो हम बहुत बेसिक सी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत डिटेल में हम गए नहीं हैं। और इसके जो मेन ऑपरेशन हमने कहा है ना कि भाई हमने कोई की अगर ऐड करनी है तो किस तरह करेंगे। अगर यूज़र आया उसने कहा भाई मेरे पास ये वाला माल ख़त्म हो गया, जैसे लक्स साबुन ही ख़त्म हो गए, समझ रहे बात को, अब वो चाह रहे कुछ टाइम के लिए इसको हटा दे, डिलीट कर दे अपनी इन्वेंट्री से, तो हमने ये भी फंक्शनलिटी ये भी करनी है। ठीक है, इन्वेंट्री लेट सपोज नहीं कमेंट नहीं करेंगे ना। देखें वही वाली बात है, आपका ये डेटा ना सारा कहाँ मौजूद होता है, ये सारा डेटा बेसिस में मौजूद होता है। इसके सवालों में आपने दिया है हाँ ये आपका डेटा ना डेटा बेसिस में मौजूद होता है। ठीक है, तो मैं आपको डिक्शनरी को डेटाबेस के बिहाफ पे समझा रहा हूँ
कि डेटाबेसेस में आपका ना इस तरह से डेटा सेव होगा, आप क्या कर रहे होते हैं, आप वहाँ से डेटा फेच करके उसमें चेंज कर रहे होते हैं, वापसी उसको पुश करके उसको अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल डेटा है ना उसका हमें एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो हम कमेंट करने वाला काम नहीं करेंगे ये, ठीक है। और तो कमेंट वाला काम चलेगा लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगी इससे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बताएं यार जरा जल्दी से क्या लिखूँ मैं इन्वेंट्री के बाद, टाइम भी कम बचा है। अब करके अरे इन्वेंट्री क्या कर रहे हैं? ये एक सिंपल ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये ग्रोसरी स्टोर का हमने एक प्रोग्राम लिखा है, सिंपल बहुत बेसिक लेवल का, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी समझ लें इसके इब्तदाई मराहिल में ही है अभी तक हम, ठीक है भाई। देखिए रिवीजन करना पड़ेगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट ना मैं समझ रहा हूँ आप एटलीस्ट समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। डिफिकल्ट जो हो रहा होगा ना भाई सजेस्ट हो रहा होगा यार अच्छा अब इसमें ये डिटेल आ रही है, अच्छा इसमें ये भी डिटेल आ रही है, मतलब एक लंबा होता चला जा रहा है प्रोग्राम, ठीक है। सिर्फ उस लिहाज से डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको रिवीजन करेंगे ना 3 से 4 मरतबा तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप खुद मतलब चीज़ों को पिक कर पा रहे होंगे, तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली फिर तो समझने के बहुत ही ज़बरदस्त मामला हो जाएगा, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारें, थोड़ा सा और इस पर एफर्ट लगाएं, इंशाल्लाह हो जाएगा। बोरियत भी हो रही होगी ना, मसला नहीं, बस थोड़ी सी देर बाकी है क्लास खत्म होने में, हम थोड़ा सा और आगे करके इसको वाइंड अप करते हैं, फिर आप लोग पास पूरा हफ्ता होगा तकरीबन, कल छुट्टी है लेके बैठे प्रोग्राम रन करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन रिवीजन लाजमी कर लिए वरना फिर जो है ना चीज़ें समझ नहीं आएंगी, हम इसी चीज़ को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे कंप्लीट हो जाए प्रोग्राम। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री से फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र का एक अभी डायनेमिकली डेटा निकालने जा रहा हूँ, तो क्या करूँगा इन्वेंट्री के बाद सबसे पहले मैं उसकी शॉप नंबर पास करूँगा, ठीक है। शॉप नंबर मैंने पास करी, ठीक है, बिल्कुल आपका यही वाला स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये वाला स्ट्रक्चर होगा, मैं इसको लिख के यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री आ गई जो कि आपका वेरिएबल नेम है, उसके बाद मैंने क्या लिखा था शॉप 1 डेटा निकालने के लिए, और वो शॉप 1 मेरा शॉप 1 है, शॉप 2 है, शॉप 3 है, उसको हम ऑलरेडी ऊपर हैंडल कर चुके हैं, बस हमने इसको सेव कहाँ किया भाइयों, शॉप नंबर के अंदर, या आप उसको कोई अच्छा वेरिएबल का नाम दे दें। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले शॉप नंबर लिख दिया, जिसके अंदर या तो शॉप 1 होगा, या तो शॉप 2 होगा, या तो शॉप 3 होगी, समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना है मुझे, सोप, ठीक है। लेकिन याद रखें सोप तो आपका एक जेनेरिक प्रोडक्ट नेम है, सोप भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है। और हमने इस डेटा को कहाँ पे लिया यूजर से, प्रोडक्ट के अंदर, कहाँ लिया है, प्रोडक्ट के वेरिएबल में लिखा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके सिंपल प्रोडक्ट लिखूंगा। अच्छा मैं ये सही लिख रहा हूँ वैसे, मुझे इसको सिंगल या डबल कोट में लिखना चाहिए, हाँ भाई नहीं, क्योंकि ये तो फिर हार्ड कोड हो जाएगा। मैं मतलब इसको बोल रहा हूँ तुम जाओ डिक्शनरी में जाओ और वहाँ पे प्रोडक्ट की तलाश करो जो कि मौजूद ही नहीं है। देखिए बताएं ज़रा मुझे, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट की मौजूद है, नहीं ना, तो इसलिए मुझे प्रोडक्ट को सिंगल या डबल कोड या किसी भी वेरिएबल को सिंगल डबल कोड में नहीं लिखना, ठीक है, समझ पा रहे थे ना। अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास लक्स, जो कि इसको हमने एक वेरिएंट कहा था, ठीक है, और हम इस वेरिएंट को भी ऑलरेडी ऊपर इनपुट ले चुके हैं, ये रहा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिख देंगे और यहाँ पे एक और ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर क्या होगी हमारी डिटेल या करेक्टरिस्टिक, आप इसको कोई भी अच्छा नाम दे दिएगा, इस ब्रैकेट में आके हम लिख देंगे डिटेल, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यूजर डायनेमिकली डेटा को फेच कर सकेगा, इसमें कोई मसला। फिलहाल हम इसको सिंपल प्रिंट कर देते हैं, लेकिन हम इसको भी कोई अच्छा सा मैसेज बना के इसको दिखा देंगे। फिलहाल मैं प्रिंट लिख देता हूँ, ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज, ठीक है। फिलहाल सिंपल से मैंने मैसेज लिख दिया, चले भाई जी। हमने जैसा शॉप 1 शॉप 2 के लिए शॉप 3 के लिए काम किया है, हाँ। लेकिन हमने डिटेल्स के लिए तो ऐसा नहीं किया। असल में डिटेल में मैंने आपको बताया ना यही कि हमने उसको यहीं पे बता दिया कि भाई वो बता दे कि उसको प्राइस निकालनी है, वेट निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है, एक्सपायरी डेट निकालनी है, कलर्स निकालना है। ये मान ले क्या है, वो ट्रू टाइप रहता है, क्या करता है, मतलब यूजर इनपुट ट्रू लिखता है। हाँ तो फिर ये फेल हो जाएगा बिल्कुल, डेफिनेटली आपको हैंडल करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। अलग से करना पड़ेगा।
तो फिर आप इसको यहाँ से हटा देना, आप इसको 1 2 लिखे ही नहीं, ये तो मैंने आपके आसानी के लिए लिखा था, इसको इस तरह लिख दें। अब क्या करेगा यूज़र, देखिए आपने अपना मैसेज इस तरह से लिखना है कि यूज़र को जाए कि भाई वो कुछ मतलब ये डेटा इंटर करे, उसके अलावा कुछ ना लिखे, इसको इस तरह लिख दे सिंपल। ठीक है, अब क्या लिखेगा यूज़र, अब क्या डैश लगाएगा, अब तो वही लिखेगा ना, अब तो वही लिखेगा, समझ रहे हैं बात को। तो मतलब ये प्रोग्रामर को होता है, उसमें सारी ना यूज़र जो गलतियाँ कर सकता है वो हैंडल करनी होती है। ऑफ कोर्स एक बंदा नहीं कर सकता, माइंड्स बैठते हैं, मतलब डिफरेंट लोग टीम के अंदर जब काम कर रहे होते हैं, फिर ये चीज़ क्या हो जाती है, किसी के माइंड में कुछ आ रहा होता है, किसी के माइंड में कुछ आ रहा होता है, जब सारे आइडियाज़ एक जगह आते हैं तो फिर एक अच्छी प्रोडक्ट निकल के सामने आती है। खैर आगे बढ़ते हैं, और हमने यहाँ पे गलती और की हुई है, यहाँ पे हमने लोअर का यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लोअर यूज़ करना है, क्योंकि अगर अभी भी चांस है यूज़र क्या कर सकता है, कैपिटल में यूज़ कर सकता है, कैपिटल लेटर के साथ लिख सकता है, और डॉट स्ट्रिंग भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं ज़रा जल्दी से। एग्जीक्यूट किया और क्या बोल रही है 1 2 3, तो सिंपल 1 है, अभी हमारे पास शॉप क्या है, सिर्फ 1 है, तो शॉप 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। लेट्स से मुझे कौन सी प्रोडक्ट निकालनी है, सोप ऑयल भी है ना हमारे पास, ऐसे ऑयल है, ऑयल पे काम करते हैं, ठीक है। लेट्स से क्या निकालना है हमने, ऑयल निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट के नेम में क्या लिखूंगा, ऑयल, ठीक है। मैंने कैपिटल ओ करके लिखा है, ठीक है, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, एग्जीक्यूट किया, अब वेरिएंट बोल रहा है, ऑयल का क्या निकालना है, ऑयल में से कौन सी वाली वेरिएंट निकालना है, मीज़ान। हमने डालडा भी लिखा था ना वैसे, ठीक है। डालडा या मीज़ान, जल्दी से बताएं। चलो भाई डालडा ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या निकालना है उसके बाद, प्राइस, वेट, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, क्या निकालना है, प्राइस, ठीक है, प्राइस निकालनी है। तो हम यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं, ठीक है। क्या निकल कर आ रही है, 990, क्या आ रही है। अब थोड़ा चेक करते हैं कि भाई डालडा की प्राइस यही थी कुछ और थी, देखिए भाई क्या आ रही है, 990 आ रही है, समझ रहे हैं बात को। तो एक तरीके से आपका एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया जो डायनेमिकली यूज़र से क्या करेगा, इनपुट लेकर उसको आउटपुट शो करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगेन अभी भी काफ़ी डिटेल में बाकी है, तो टाइम इतना नहीं है, बल्कि टाइम पूरा ही हो चुका है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन यार रिवीजन लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और जब नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको अच्छे सा आइडिया मालूम होगा। नेक्स्ट क्लास में असल में जो टारगेट है ना, वो टारगेट ये था कि हम यूज़र से कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे, यूज़र को उसकी डेटाबेस से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे होंगे कि भाई तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट की ये क्वांटिटी पड़ी हुई है, और हम उससे पूछेंगे भी कि भाई उसने कुछ प्रोडक्ट ऐड करनी है तो हम प्रोडक्ट ऐड करवा देंगे, अगर उसने कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह के कुछ मेन से टास्क परफॉर्म करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपको डिक्शनरी की नॉलेज होगी जब ये कर सकते हैं। तो अगर किसी को डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट नहीं पता या मेथड्स भूल चुका है कोई, तो भाई रिवीजन लाजमी करके आओ उस चीज़ का। बाकी अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मालूम कर सकते हैं, वरना बस जा सकते हैं फिर आप लोग। हाँ 1 मिनट में करता हूँ।